We are again go to a Chrome and I'll open it ai.dev. तो क्या खुलेगा? इधर आई कैन गो टू गूगल एंड राइट AI स्टूडियो गूगल, और आई कैन डायरेक्टली गो टू ai.dev। जैसे gmail.com होता है, google.com होता है, तो google.com लिखते हैं तो क्या बोलता है, google.com लिखते हैं तो वेबसाइट का नाम है, तो वेबसाइट का नाम डायरेक्टली इफ यू राइट जस्ट ai.dev इट विल ओपन दिस ai studio.google.com। ओके, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इसको मैं हाइड कर देता हूं। हाँ, ओके। तो जैसे ही आप AI स्टूडियो गूगल पे जाओगे तो आपको ये वाला होम स्क्रीन मिलेगा। होम स्क्रीन में अभी देखो, सबसे पहले उसने क्या क्या लिखा हुआ है? अभी नया जेमिनाई 3 नया आया हुआ है, तो जेमिनाई 3 नया आया हुआ है, तो उसके लिए उसने क्या लिखा हुआ है? जेमिनाई 3 और मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल टू डेट। मीन्स अभी तक सबसे बेस्ट मॉडल है वो लोग का जेमिनाई 3 है। और अभी जेमिनाई 3 इतना बढ़िया है कि आपको कोई भी काम निकलवाना है तो सब लोग ज्यादातर वही यूज करते हैं। अभी पता है आपको, ये लास्ट टू लास्ट वीक ही आया हुआ है जेमिनाई 3, यानी लास्ट वीक जैसा ही आया हुआ है। तो जब लास्ट वीक आया तो उससे है ना, जब जेमिनाई 3 आया है तो गूगल का जो पहले अभी चैट जीपीटी वाज लीडिंग इन यूजर बेस, स्टिल चैट जीपीटी इज लीडिंग इन यूजर बेस ऑफ एआई, बट अभी जेमिनाई यानी गूगल टक्कर दे रहा है। अभी जेमिनाई क्या कर रहा है? टक्कर दे रहा है, यानी अच्छे अच्छे मॉडल्स बना रहा है। और ये सबसे बढ़िया चीज जेमिनाई ने अपने वहां पे बनाया हुआ है, अपने टीपीयूज पे बनाया है। टीपीयूज जीपीयूज में थोड़ा आगे जाऊंगा तो और ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊंगा। पर उनके वहां इनसाइड उनके ही जीपीयू उनके ही टीपीयूज पे गूगल ने ये जेमिनाई 3 पूरा बनाया हुआ है। यानी जेमिनाई के पास अभी गूगल के पास खुद का हार्डवेयर भी है, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा, नॉर्मल चैट जीपीटी जैसे यूज तो कर पाए हम लोग। नो, मेरे पास क्या है? सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो चैट जीपीटी में जाते हैं, वैसे चैट जीपीटी में जाते तो चैट जीपीटी में जाके हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, बराबर। तो क्वेरी लिखने वाला भी तो पहले होना चाहिए, फिर आगे दूसरे टूल्स यूज करते हैं तो हम लोग आगे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई का जो नॉर्मल होम पेज रहता है, वैसे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राई इधर करेंगे कि भाई गूगल का सबसे पहला, तो किस में गए हम लोग? प्लेग्राउंड में गए। कहां पर गए? यहाँ पे प्लेग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे प्लेग्राउंड दिख रहा है, प्लेग्राउंड दिख रहा है, तो वहां पे जाके हम लोग जाएंगे तो ऐसा पूरा अलग से डैशबोर्ड खुलेगा। जैसे डैशबोर्ड खुलेगा तो हम लोग अभी राइट नाउ आई कैन यूज थ्री थिंग्स फ्रॉम हियर। चार पांच पांच छह चीजें हैं, पर सबसे पहले तीन चीजें मुझे बढ़िया से दिख रही है। तो सबसे पहले मुझे चैट जीपीटी वाला यानी जेमिनाई वाला नॉर्मल, आई आई आस्क क्वेश्चन एंड इट रिप्लाई वाया टेक्स्ट, वाया टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं क्या जाऊंगा? जेमिनाई 3 प्रो प्रीव्यू। जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा, जेमिनी 3 प्रीव्यू को क्लिक करूंगा, इधर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो गया? इधर दिख रहा है, इधर जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू। तो नाउ आई कैन आस्क क्वेश्चन टू जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू। जैसे चैट जीपीटी का मॉडल होता है, कौन सा है? जीपीटी 5.1 अभी लेटेस्ट है, जीपीटी 5 है, जीपीटी 5.1 है। सेम वैसे अभी गूगल का लेटेस्ट वाला कौन सा है? जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू मॉडल। तो उसमें आई कैन गो एंड आई कैन आस्क, फॉर एग्जाम्पल, राइट अ पोएम ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, जैसे ही मैंने उसको लिखा और कंट्रोल रन किया, और डायरेक्टली कंट्रोल रन में उसको एंटर करना, कंट्रोल एंटर करना मीन्स डायरेक्टली एंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाना है। तो डायरेक्टली आई कैन यूज एज ए हियर फ्रॉम कीबोर्ड ओनली। तो जैसे मैं उसको डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एक बढ़िया से पोएम बना के दे देगा। जैसे ही जेमिनी में कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी में जाते हैं, वैसे ही हम लोग अभी स्पेसिफिकली ये वाला टूल अभी ऐसे ही सीख रहे हैं। तो बढ़िया से थोड़ा सा सोचेगा, क्यों 3 प्रो है? प्रो मॉडल कौन सा है? थिंकिंग मॉडल है। तो उसने पहले आपने देखा, नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो पहले आपने देखा उसके थॉट्स आए, पहले उसने सोचा, सोचने के बाद उसने आंसर दिया। इसीलिए इसको कौन सा वाला मॉडल है? थिंकिंग मॉडल बोलते हैं।
फ्लैश मॉडल भी अभी थोड़ा थोड़ा सोचता है और वो फटाफट आंसर दे देता है, ये ज्यादा सोचता है, ज्यादा अच्छा आंसर देता है। अभी इसको देखना, ये मैंने, ये प्रॉम्प्ट याद रखना, राइट अ पोएम ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, हर बार हमको यही यूज करना है, हम लोग बार बार यूज करेंगे। क्यों? राइट टूल फॉर राइट यूज, कब क्या क्यों यूज करना है उसके लिए, इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको पहले सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, शायद याद रहे। ओके, तो उसमें मुझे पूरा सा बढ़िया सा एकदम अच्छी सी पोएम लिख के दे दी। अभी नाउ आउट टू गो टुडे, थोड़ा सा हम लोग है ना टेक्निकलिटीज में भी जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? अभी टूल्स तो आपको मास्टर करना आ ही गए, अभी और थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाएंगे। टेक्निकलिटी में जाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलनी चलेगी, और थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलेगी तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे कब टूल कहाँ पर क्या कब यूज करना है, किसके लिए यूज करना है। इसीलिए हम लोग आज थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि मैंने उसको राइट अ पोएम ऑन वर्क लाइफ बैलेंस बोला, तो उसने मुझे एक पोएम लिख के दी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यही प्रॉम्प्ट कॉपी करके मैं सर के कंप्यूटर में जाऊंगा और सर के कंप्यूटर में यही लिखूंगा, तो आंसर सेम आएगा कि थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? सेम आना चाहिए ना, मैंने तो सेम क्वेश्चन पूछा। फॉर एग्जांपल आई आस्क व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इट विल गिव आंसर पेरिस, अलग देगा। आप ना क्या आप स्पेशल हो तो आपको बोलेगा कि भाई क्रिएटिव साइड की वो थिंकिंग करे, क्यों ऐसा? उसको कैसे पता चले कि भाई ये फैक्ट है ये क्रिएटिव है? उसको कैसे पता चले? उसके सोचने का तरीका अलग है। वाह वाह। हाँ, प्रोग्रामिंग वैसे होती है। कैसे प्रोग्रामिंग होती है? पर कभी आपने सोचा ऐसा? एक काम करते हैं, दूसरा, मैं सेम कहीं और जाता हूं, ग्रॉक में जाता हूं, चलो ग्रॉक में जाता हूं। हाँ, ग्रॉक में जाता हूं और ग्रॉक में वही क्वेश्चन उसको पूछता हूँ। ओके, कौन सा वाला क्वेश्चन? जस्ट सेकंड में उसको है ना थोड़ा सा, जैसे मैं ग्रॉक में जाऊंगा और ग्रॉक में जाने के बाद मैं वही सेम क्वेश्चन करूंगा, तो जनरली तो मुझे सेम आंसर देना चाहिए। जनरली तो मुझे सेम आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट है ना, एंटर, अभी मैंने उसको ग्रॉक को भी दे दिया, तो मुझे तो वही आंसर देना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मीन्स वही आनी चाहिए ना, मैंने तो क्वेश्चन तो सेम पूछा है। पर उसने देखो, अलार्म स्पिल्स द डार्क एट 5:30 स्मॉल, और यहाँ पे देखो द ग्लोइंग स्क्रीन ऑन कॉफी कप, यहाँ कॉफी से स्टार्ट होता है, वहां से अलार्म से स्टार्ट होता है। उसको तो सेम देना चाहिए था। वर्क लाइफ बैलेंस पे मैंने क्वेश्चन तो सेम पूछा हुआ है, राइट अ पोएम ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, तो सेम होना चाहिए था, क्यों नहीं है? एनीवन? थोड़ा थोड़ा डेटा सोर्स अलग है, थोड़ा थोड़ा सही है, पर डेटा डेटा सोर्स है तो अपन, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बताता हूँ अभी, बाद में थियरी सेशन लगेंगे तो पूरा एआई क्या है, एमएल क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में दिखाऊंगा। तो एआई एक ब्रॉडर टर्म है, क्या है? ब्रॉडर टर्म, एक छोटा सा अंदर एमएल आता है, मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग क्या है और डिटेल में पूरे 2 घंटे का सेशन लूंगा इसका, इस 10 सेशन के बाद थियरी वाला, या आज तो प्रैक्टिकली करेंगे। फिर छोटा सा एक मशीन लर्निंग आता है, और उसके अंदर डीप लर्निंग आता है। क्या आता है? डीप लर्निंग आता है, और डीप लर्निंग के अंदर ये जनरेटिव एआई आता है। क्या आता है? जनरेटिव एआई मीन्स इट विल जनरेट ऑलवेज अ न्यू, ऑलवेज अ न्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर ने बताया कि ट्रेनिंग डेटा, सबसे पहले तो क्या करते हैं, मैं कुछ ऊपर ऊपर साइड दे देता हूं। मैंने इंसान का दिमाग बनाया, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले ने इंसान का दिमाग बनाया, ऊपर वाले जैसे इंसान ने दिमाग बनाया, तो जब वो इंसान पैदा हुआ तो जीरो से पैदा, उसके पास तो कोई नॉलेज था ही नहीं। आपने कभी बोलते कि पिछले जन्म का कुछ यादें रह गई हो, हाँ? पर जब वो होता है तो कुछ होता नहीं है, अभी आता है दुनिया में तो कुछ होता नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी झलक दिखती है, तो ज्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट होता है बंदा। तो यानी जब वो दुनिया धरती पे आता है इंसान, तो उसका दिमाग जीरो होता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता है, पर दिमाग तो होता है यूं फिजिकली। हाँ, अंदर खोलेंगे तो थोड़ा दिमाग तो निकलेगा। तो दिमाग में भी कभी न्यूरॉन्स देखे? न्यूरॉन्स, अभी कभी दिमाग का फोटो देखा है? अभी एआई का था, एआई तो एआई के पीछे एक छोटा सा दिमाग दिमाग था,
अभी सर ने एआई का फोटो दिखाया था सर, उसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं? आज मैं कुछ सीखा तो उसका एक न्यूरॉन्स बनेगा, आज मैं दूसरा, कल मैं दूसरा कुछ सीखूंगा तो कल दूसरा न्यूरॉन्स बनेगा। आज कुछ सीखा तो उसके लिए स्पेसिफिक में क्या सीखा कि प्लेग्राउंड में जेमिनी 3 प्रो सीखा तो उसका भी अलग से न्यूरॉन बनेगा। तो ये न्यूरॉन्स बनते रहते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन के। फिर हमें कुछ याद करना हो तो अभी कभी देखा हो तो अपने मूवी में वो स्पार्क करता है, यूं लाइट करता है दिमाग। हाँ, तो कनेक्ट होता है अलग अलग न्यूरॉन्स, आपने देखा हो तो। बस वैसे ही डीप लर्निंग यानी जनरेटिव एआई भी वैसे ही काम करता है, डीप लर्निंग वैसे ही आया। तो एक छोटा सा दिमाग बना दिया जहां पे छोटी 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 इंफॉर्मेशन स्टोर की हमने, और स्टोर करने के बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी, यानी डीप लर्निंग का एक मॉडल बना दिया। किसने बनाया? गूगल ने बनाया। गूगल ने एक रिसर्च पेपर निकाला था कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, और पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। जितने भी आज जनरेटिव एआई देख रहे हो, जैसे चैट जीपीटी ले लो, ग्रॉक, कोई भी एआई तुम ले लो आज, जो जनरेटिव, जो हमें डिसरप्ट कर रही है। एआई तो पहले से भी था, पर ये जनरेटिव एआई आने के बाद ही डिसरप्ट कर रही है। उसका बेस मॉडल यानी जो खाली दिमाग था ना, वो किसने बनाया? गूगल ने बनाया। कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, कॉल्ड, वो पेपर का नाम था। पेपर के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स पूरा एक मॉडल था। वो ट्रांसफॉर्मर पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये पेपर उसने जब पब्लिश किया तो पूरे एआई वर्ल्ड ले आया था। सब ने अपना अपना एआई बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर चैट जीपीटी ने सबसे सबसे पहले बना दिया। पर मेन पायनियर कौन है? गूगल। अंडरस्टैंड? तो ये जब से स्टार्ट हुआ तब से आज एआई हम बना रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है ये बहुत डिटेल में मैं पूरा दिन ले सकता हूं इसके ऊपर। पर मैं आज का आपको एक नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल रीत से बता रहा हूं। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्काई इज, आप उसका, आपका, मैं थोड़ा सा सेंटेंस बोल रहा हूं, आप उसको कंप्लीट करना। स्काई इज, तुमने ब्लू बोला, उन्होंने हाई बोला, किसी ने हाई बोला, हाई बोला, मैडम ने हाई बोला। फिर दूसरे ने क्या? स्काई इज, हाँ, स्काई इज द लिमिट। यानी मैं एक थोड़ा सा सेंटेंस लिख रहा हूं और दूसरा सेंटेंस प्रिडिक्ट हो रहा है। आप कुछ अलग कर रहे हो, मैडम कुछ अलग कर रही है, ये सर कुछ अलग कर रहे हैं प्रिडिक्ट। ज्यादातर जो होता होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। स्काई इज ब्लू, तो चार जन ने स्काई इज ब्लू बोला। हाँ, तो वो जो स्काई इज ब्लू बोला, यानी प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी ब्लू की? फॉर एग्जाम्पल 60%, फॉर एग्जाम्पल। तो जनरली मैं उसको बताऊंगा तो स्काई इज ब्लू, तो मुझे आंसर किसमें देगा? एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। वो क्या करेगा? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। अभी वर्ड रखते हैं, फिर मैं टोकन पे आऊंगा। अभी क्या करेगा वो? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। अगर ये समझ में आता है आप लोगों को, तो आप लोगों को एआई का फंडामेंटल्स आता है। जैसे हमको अकाउंटिंग का फंडामेंटल आता है, जैसे 3 रूल है। हाँ, वो गोल्डन रूल्स, अगर 3 रूल्स आपको आते हैं तो ज्यादातर फास्ट काम हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं, वो भी, ये भी भूल ही जाओगे, पर अभी फंडामेंटल्स तो क्लियर है। फंडामेंटल्स क्या है कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल एक एक वर्ड ले लो, स्ट्रॉबेरी। क्या ले लो? स्ट्रॉ, स्ट्रॉबेरी, एक वर्ड हुआ स्ट्रॉबेरी, बराबर। अभी एआई कैसे समझेगा कि भाई ये स्ट्रॉबेरी एक ही वर्ड है? स्ट्रॉ भी है, अलग भी है, बेरी भी है। कभी कभी हमारी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो स्पेस छूट जाता है, फिर स्ट्रॉ की जरा स्ट्रॉ लिख देते हैं, फिर भी वो भी अंडरस्टैंड कर लेता है। तो उसको कैसे समझ में आता है? देर आर मॉडल्स विच हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज मॉडल। वो जो वर्ड है ना, उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है सबसे पहले। क्या कर देता है? स्ट्रॉबेरी। तो उसको समझ में आए तो कभी कभी वो क्या ले लेगा? स्ट्रॉबेरी समझेगा, पर स्ट्रॉ स्ट्रॉ से स्ट्रॉ भी समझ सकता है वो, और बेरी भी समझ सकता है। हाँ, स्पेस भूल से रह गया तो 100% वही समझेगा। तो उसके लिए अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स, एल्गोरिदम्स ऑलरेडी क्रिएटेड है कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज एल्गोरिदम। नेचुरल लैंग्वेज मींस मशीन की जो लैंग्वेज रहती है वो हमें समझ पाए, वो हमारी लैंग्वेज यानी हमारी नेचुरल लैंग्वेज, मेरी गुजराती भाषा, मेरी हिंदी भाषा, मेरी इंग्लिश भाषा, तो हमारी लैंग्वेज में वो समझ पाए, उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अभी मैं ऐसा बोलूं, मैंने क्या बोला था? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। क्या प्रिडिक्ट कर रहा है वो? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है।
तो अभी मैं ऐसा बोलूं कि इससे अच्छा अगर हम लोग उसको टोकन में काउंट कर ले रहे, तो टोकन में ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लो कि भाई हमारे पास 10,000 वर्ड है पूरी डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल। तो उसको टोकन में कन्वर्ट करने के लिए क्यों करना पड़ा, क्योंकि मशीन को समझ में आए। तो 10,000 के शायद 25,000 हो जाए टोकन्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल से अलग अलग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स यूज करके उन्हें पूरा कन्वर्ट किया। तो नाउ मशीन अंडरस्टैंड प्रॉपरली विथ अस, बट व्हाट अंडरस्टैंड, नॉट नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इट अंडरस्टैंड, नेक्स्ट टोकन। स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में तो 2 टोकन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, शायद कोई एक और वर्ड मिक्स हो जाए। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें अगर मैं आपको ये पूरा वर्ड लिख दूं, तो ये वर्ड में देखो ये फॉरगेटिंग बराबर, तो गेट भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, फॉरगेटिंग पूरा वर्ड होता है, और गेटिंग भी आ सकता है। तो बहुत से एक ही वर्ड में बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इसको समझने के लिए मशीन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसको टोकन में अलग से बनाना पड़ेगा। क्यों? मशीन को समझाने के लिए, तो वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाए। उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसको अलग से मैं स्पेसिफिकली अलग से टोकन्स में काउंट कर लूंगा। किस में काउंट कर लूंगा? टोकन्स। तो अब वो क्या प्रिडिक्ट करेगा नेक्स्ट? ऑलवेज टोकन, नॉट अ वर्ड। मैंने वर्ड तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया था, पर वेनेवर मशीन थिंक्स और मशीन प्रिडिक्ट्स एज पर इट्स प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेगा? टोकन, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करेगा। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू, स्काई इज हाई की 20%, स्काई इज द लिमिट। फिर आप ही बताओ, कुछ ऐसा हो सकता है तो 2-10% पूरे जितने भी होगी उसकी अलग अलग से वो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देखेगा। फिर क्या देखेगा? फिर क्या देखेगा? ये टेम्परेचर देख रहे हो? टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इसको मैं 0 कर दूं, इट विल बिकम अ फैक्चुअल बेसिस। सबसे ज्यादा जिसकी प्रिडिक्शन होगा, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो स्काई इज ब्लू, तो ऑलवेज इट विल प्रिडिक्ट स्काई इज ब्लू। फैक्चुअल बेसिस पे जाएगा। किस पे जाएगा? इट विल नॉट बिकम अ मोर क्रिएटिव। अगर 1 तक है तो नॉर्मल क्रिएटिव रहेगा, 1 तक है तो नॉर्मल, ना बहुत फैक्चुअल ना बहुत क्रिएटिव। अगर मुझे क्रिएटिव बनाना हो और ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। और यानी जैसे वो 60% प्रोबेबिलिटी वाले गिनता था, उसमें से कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से शायद अगले उसके पहले वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके, पहले वाले कॉन्टेक्स्ट को लेके उसको और क्रिएटिव बना देगा, और क्रिएटिव बनाने के बाद उसको शायद कुछ अलग वर्ड दे देगा। क्या अलग वर्ड दे देगा? स्काई इज ब्लू नहीं देगा, शायद अलग प्रोबेबिलिटी वाला देगा, स्काई इज हाई, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज ओनली वन। हाँ, तो वो प्रिडिक्ट करेगा, यानी क्रिएटिव। सो अगर मैं इसको 2 सिलेक्ट करता हूं, ओके देखो ये है, वापस से न्यू में जाता हूं और वापस से वही प्रॉम्प्ट इसको देता हूं, और मैं टेम्परेचर कितना दे देता हूं, हाँ, और इसको मैं वापस से वो देता हूं। तो वो जो क्रिएटिविटी होगी ना, जैसे ह्यूमन ज्यादा क्रिएटिव होता है, तो पोएम लिखने में मुझे ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। पोएम लिखने में क्या चाहिए मुझे? ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। तो ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आई विल आस्क हिम टू बिकम अ मोर क्रिएटिव। तो मोर, अभी नॉर्मल चैट जीपीटी में जाता तो उसको नहीं बता सकता हूं कि बिकम अ मोर क्रिएटिव। मैं टेम्परेचर चेंज आई कैन नॉट डू। नॉर्मल जेमिनाई में जाऊंगा, gemini.com में भी, तो भी मैं आई कैन नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर, बट नाउ आई केम हियर एंड आई कैन चेंज हिज टेम्परेचर, और ये ज्यादा क्रिएटिविटी वाला पोएम बना के मुझे दे। अभी समझ के आया इसको क्यों प्लेग्राउंड बोलते हैं? आई कैन चेंज समथिंग, आई कैन चेंज समथिंग फ्रॉम इनसाइड। वो फीचर्स मुझे दे रहा है, अगर ये फीचर्स मुझे पता ही नहीं होंगे तो ये वो, अगर वो वाली पोएम पढ़ोगे और ये वाली पोएम पढ़ोगे, तो ये ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा क्रिएटिव होगी। पन, ज्यादा क्रिएटिव मीन्स प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, और प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी तो मीन्स मैंने क्या सिखाया था? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन ज्यादा होगा। अगर मुझे फैक्चुअल बेसिस पे ज्यादा है तो इसको 0 रख के चलो, 1 रख के चलोगे तो गेम प्रॉपर ही आंसर देगा। अंडरस्टैंड? हाँ, जब मुझे कोई क्रिएटिव वाला काम करवाना हो तो 2 पे चले जाऊंगा, और नॉर्मल काम करवाना हो तो 1 पे, और फैक्चुअल बेसिस पे काम करवाना हो तो। ये समझ में आया? ये सबको समझ में नहीं आता है।
आप मेरे क्लास में आए हो इसलिए समझ में आया। तो मुझे कोई क्रिएट, अगर कोई इंसान हो, मैंने बताया था कि भाई एक इंसान 15 लोगों का काम करके देगा, तो उसको बोला क्रिएटिव वाला काम करके दो। तो अगर आप टू टू पे रख के चले जाओगे और एक एक टूल ऐसा और ढूंढ के लोगे 3 पे ले जाओगे उसको, तो यू बिकम अ मोर क्रिएटिव। और जब उसको प्रेजेंट करोगे तो वाह, कितना इंटेलिजेंट बनना है, सॉरी बंदी है। हाँ, समझ में आया ये? ओके। फिर फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी तू मुझे आंसर दे तो मेरे कंटेक्स्ट में दे। किसके कंटेक्स्ट में? मेरे कंटेक्स्ट में। मुझे ये बार बार ना बताना पड़े कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वर्क इन दिस ईएसजी फील्ड, आई एम अ ट्रेनर इन एआई, आई एम अ ट्रेनर इन सीपीए, आई एम अ ट्रेनर इन समथिंग एल्स, और ये मेरा पूरा, ये मेरा बैकग्राउंड है ये पूरा। इससे अच्छा जो भी मेरे रिलेटेड है इधर सिस्टम इंस्ट्रक्शन में मैं डाल दूं, इधर कि भाई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरा ये पूरा प्रोफाइल है, और ये जब भी तुझे मुझे आंसर दे तो मुझे टैक्स का मैं पूछूं, तो तू मुझे दोनों में से कोई भी एक टैक्स का आंसर दे सकता है, इंडियन या यूएस वाला, क्योंकि आई एम सीपीए ट्रेनर इन रेगुलेशन सब्जेक्ट इन टीसीपी सब्जेक्ट, तो यू कैन गिव मी आंसर एज पर रेगुलेशन ऑफ यूएस टू। तो मुझे समझ जाएगा मुझे। तो मुझे खाली इतना ही बोलना है कि भाई ये सेक्शन 35 क्या है, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई आई एम आस्किंग रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? वो उसको ऑटोमेटिक समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट है मेरा। यानी मैं इसको ट्रेन करूंगा सर, अपने जीपीडी को, अपने एआई को। गूगल जेमिनाई में भी है ये वाला, जेमिनाई में बताऊंगा मैं। जेमिनाई थोड़ा सा और चलाऊंगा, जब एक ही दिन में पूरा चैट जीपीटी के वो दिखा दूंगा, जेमिनाई के भी दिखा दूंगा, और क्लॉड के भी वो दिखा दूंगा। क्लॉड में भी बहुत सारे तो मैं इसको ट्रेन करूं हर बार। जब भी मुझे लगे कि मुझे इसको इसको ट्रेन करवाना है, तो गूगल में जाऊंगा सिर्फ, और जब भी उसको मैं बोलता हूँ कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिमेंबर मी दैट आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको आगे खाली इतना लिखना है, क्या है? रिमेंबर रिमेंबर मी ऐसे आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो ऑटोमेटिक रिमेंबर कर देगा, ऑटोमेटिक इधर डाल देगा जेमिनाई में। इधर भी हम लोग लिख सकते हैं और इधर लग सकते हैं। और जब भी फॉर एग्जाम्पल मुझे काम करवाना है कि मैं जब भी आपको बोलूँ कि भाई जीएसटी मैंने लिखा नहीं, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ इंडिया, डू नॉट अंडरस्टैंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको मैं उसको बोल दूंगा। फिर मुझे शायद वो कभी कभी वो इमोजीज दे देता है। मुझे तो पसंद है, किसी और को पसंद ना हो तो उसको बोल दो कि भाई वेन एवर यू गिव द आंसर, यू डू नॉट गिव इन आंसर इन अ इमोजी बेसिस। है ना सर? कभी कभी वो आंसर देता है तो नीचे और लिखा हुआ होता है, प्रिडिक्शन होता है, कुछ अलग से और प्रिडिक्शन होता है, तो उसको बोल दो कि भाई और अलग से प्रिडिक्शन मत किया, फटाफट आंसर दे। हाँ, तो इसको मैं सिस्टम में इंस्ट्रक्शन डाल रहा हूं कि जब भी तू आंसर दे तो मेरे हिसाब से दे। यानी ये मेरी पूरी डिटेल, फॉर एग्जांपल आई आस्क मेक मी अ रूटीन ऑफ, मेक मी अ रूटीन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, सुबह कहाँ कब से उठूं, पूरा वो ये बराबर मैं ये, तो मेरे हिसाब से बना के देगा। उसको पूरा पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टाइम पे यहाँ जाता हूँ, वहाँ करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, इतना टाइम ऑफिस में रहता हूँ, मैंने सब कुछ, तो मेरा पूरा रूटीन वापस से वो बना के दे देगा। उसको पूरा बताना नहीं है वापस से मुझे कि मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक बार मैंने उसको बता दिया है। System instructions all about me, all about me. I like this. Do not give answer in a always give answer in a humanized language यानी normal language में। वो कभी कभी आंसर देता है एकदम बढ़िया लैंग्वेज में, शशि थरूर की तरह। वैसे मुझे उसको बोल देता कि जब भी तू मुझे आंसर दे तो ऐसे दे, वैसे मत दे। बिकम अ साइलेंस, डोंट बिकम अ शशि थरूर। सर की लैंग्वेज एकदम जोरदार है, यूएस एक्सेंट वाली, तो इसको लगे यूएस एक्सेंट में आंसर मत दे, मुझे नॉर्मल इंडियन वाले एक्सेंट में दे। ओके, अंडरस्टैंड? क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम इंस्ट्रक्शन। तो मुझे अलग 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 आई कैन क्रिएट अलग अलग टाइप की अलग अलग इंस्ट्रक्शन, उसको हर बार मैं बता दूंगा। टाइटल दे दूंगा कि भाई ये मेरा ये हेलुसिनेशन वाला है तो उसको मत दे, ये वाला ये आंसर दे। इमोजी वाला है तो इमोजी वाला टाइटल। तो जब भी मुझे कुछ काम हो तो उसको डिलीट, काम ना हो तो उसको डिलीट कर सकता हूँ मैं, कभी कभी मुझे पसंद नहीं आता है। तो आई कैन गिव माई सिस्टम इंस्ट्रक्शन टू माई AI स्टूडियो गूगल। सो वेन एवर इट विल गिव मी आंसर एज ए, उसको शायद मैं कुछ बता दूं, मेरे को भाई, मेरे को बार बार सिर दुखता है, मुझे माइग्रेन की तकलीफ है, तो यानी उसको उसको पता होनी चाहिए, दूसरे किसी को पता नहीं चाहिए। तो जब वेन एवर आई आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इट कंसिडर्स इटसेल्फ दैट इनको बार बार
सिर दुखता रहता है, तो वेन एवर यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो कंसीडर करेगा। ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? क्या है ये? सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। जब भी वो आंसर देगा, तो वो आंसर पहले तो अपने नॉलेज बेस में से लाएगा, फिर मेरे सिस्टम वाले इंस्ट्रक्शन से करेगा, और फिर चेंज करेगा उसके हिसाब से, और फिर मुझे आंसर देगा। अंडरस्टैंड? फिर नो एपीआई की, स्विच टू पेड एपीआई। अभी एपीआई क्या है वो बाद में समझते हैं, लास्ट में, अगर आज टाइम मिला तो इधर ही ये देखो गेट एपीआई की। हाँ, तो अपने बाद में समझते हैं। टेम्परेचर समझ लिया आपने। फिर मीडिया रिजोल्यूशन। जब भी तो मुझे, मैं ऐसा करूँ एक काम, मैं मीडिया बनवाना चाहता हूँ, क्या मीडिया में मीन्स इमेज, वीडियो, तो उसकी क्वालिटी तू कैसे देगा? ये पहले नहीं था, अभी आया है। तो आई आई ऑलवेज, भाई मेरा तो 1 रुपया जा नहीं रहा है गूगल या स्टूडियो में यूज करने में, तो मैं वाई वाई शुड आई सिलेक्ट डिफॉल्ट? आई ऑलवेज सिलेक्ट हाई। जब भी तू मुझे आंसर दे, थोड़ा टाइम लेगा, जितना हाई होगा है ना, थोड़ा टाइम लेगा। तो जब भी यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ मीडिया, वेदर इट्स इमेज और वेदर इट्स अ वीडियो और एनीथिंग इंफोग्राफिक थिंग्स, यू मेक इट इन अ हाई रिजोल्यूशन। कौन से रिजोल्यूशन से? हाई रिजोल्यूशन से। जैसे सर का कैमरा है, सही, हाई रिजोल्यूशन वाला। फिर थिंकिंग लेवल। जब भी वो मुझे आंसर देता है तो इधर थोड़ा सोचता है। हाँ, तो ये मैं चाहता हूं कि तुम सोचो ना, तो हाई लेवल पे थिंकिंग करो। ऑलवेज थिंक ऑन अ हाई लेवल। छोटे मोटे, छोटा मोटा सोचो मत, और ऐसे आंसर मत दो। हमेशा उच्च विचार रखो। साधु भोजन અને उच्च विचार, साधु भोजन सादा कपड़ा અને उच्च विचार। तो उच्च विचार રાખીને તમે મને આન્સર આપો। ओके? तो whenever you give me an answer, you first think in a high level, then only give me an answer. I can change here. If I don't want to, don't want to make you think in a high level, then I can just go in a low level. Okay? फिर ये जो मुझे आंसर दे रहा है, तो नॉर्मली इट्स जनरली एट स्ट्रक्चर लेवल, बट कभी कभी वो स्ट्रक्चर लेवल में नहीं देता है। जैसे आई वॉन्ट ऑलवेज इन अ बुलेट पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो इसे जितना बने ना उतना स्ट्रक्चर में करके दे। पॉइंट के नीचे पॉइंट्स है तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर करके दे मुझे। तो स्ट्रक्चर लेवल पे आंसर करवाने के लिए उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ऑन करूंगा तो इट्स ऑलवेज गिव मी एन आंसर एज अ स्ट्रक्चर्ड लेवल। ये हाई लेवल के, ये मैं अभी आपको लगता होगा ये थियरी चला रहा हूँ, पर थियरी इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एज एन ऐसे एआई में सुपर ह्यूमन तो बनोगे नहीं। आज मैं काम करूंगा वो 2 दिन में कर लूंगा, आप 2 महीने में करोगे। क्यों? क्योंकि मैं ये सब कुछ सीख के बैठा हूँ। मुझे जब भी कोई काम आता है तो फटाफट 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 फटाफट, मुझे पता है कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फटाफट हो जाएगा। चाहे जीएसटी का काम आएगा तो आप 2 दिन में कर लोगे, मैं 2 महीने में करूंगा। हाँ, वैसे सेम। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रक्चर आउटपुट उसने पूरा मुझे एकदम पैराग्राफ बना के दे दिया। तो आई डोंट वांट इन पैराग्राफ, जहां पे तेरे से बन सकता है उतना बुलेट पे जा, तो बुलेट वाइज जा। उसको अलग अलग हेडिंग पे डाल के आ, जहां पे जो भी हेडिंग बनता है वो हेडिंग डाल के आ। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। फिर कभी मुझे कोडिंग का, मैंने आपको कोडिंग का कम सिखवाया, कोडिंग करता थोड़ा थोड़ा बराबर बताया। तो यहां पर इफ आई वांट टू मेक इट इन अ कोडिंग ओनली, देन आई क्लिक दिस वन। तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्यों? ऑलवेज अंडरस्टैंड। मैंने क्या बताया था, पूरा वास्ट नॉलेज वाला है ये। इसके पास डॉक्टर का भी नॉलेज है, इसके पास कोडर्स का भी नॉलेज है, इसके पास फाइनेंस का भी नॉलेज है, इसके पास सीपीएस का भी नॉलेज है, सीए का भी नॉलेज है, और पूरे अलग अलग इंजीनियर्स का भी नॉलेज है। इंजीनियर्स में भी कितनी फील्ड होती है, सबका नॉलेज है। सिविल इंजीनियर से लेके दूसरे इंजीनियर्स का भी उसके पास नॉलेज है। तो उसको मैं चाहता हूं कि भाई राइट नाउ यू बिकम कोडर्स ओनली एंड गिव मी योर आंसर एज अ कोडिंग बेस। तो थोड़ा और फास्ट काम करेगा, और थोड़ा और अच्छे से काम करेगा, और जहां पर वो कोडिंग वाला नॉलेज है वहीं जाएगा, दूसरी जगह वो फिरने नहीं जाएगा। वो घूमते घूमते क्या रहेगा, अपने पीयून ने काम सौंपी हुई हो तो अपने क्या क्या है नहीं ना कोई। हाँ, तो हाँ, तो पीयून को काम सौंपा हो तो पीयून जाएगा, तो घूमते 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 घूमते, या फिर आर्टिकल। मैं तो कोई करता था, मैं तो आर्टिकल में तो मेरे को बाहर के काम ही ज्यादा सौंपते थे, पता नहीं क्यों। तो मेरे को तो बट 4 जनों बंदों में हम लोग को सब बाहर का कुछ भी काम हो तो पहले मेरे को पकड़ने का। शायद मेरे पास बाइक थी वो टाइम पे इसीलिए, या फिर
मैं बाहर का काम दूसरे के पास भी थी, पर उसको नहीं, मेरे को ही काम सौंपते थे। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाता था, इतना घूमता नहीं था, फटाफट आ जाता था। दूसरा आ जाता था तो पूरा घूम के आता था। दूसरे पे विश्वास नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मैं चाहता हूं तो घूमने मत जा, फटाफट यहीं जा और फटाफट आंसर मुझे दे दे। अंडरस्टैंड? इससे मेरा टाइम बचेगा, इससे मेरा आउटपुट अच्छा होगा। अंडरस्टैंड? फिर फंक्शन कॉलिंग। अभी ये फंक्शन कॉलिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टूल्स होते हैं। ये नॉर्मल जो जो जेमिनाई रहता है ना, वो एक टाइम पे बनाया बनाया पूरा जो दिमाग होता है ना, और दिमाग में जो डेटा होता है वो ट्रेन करके एक टाइम पे बनाया दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज से 3 महीने पहले बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने पहले बन चुका है। तो अभी मुझे लेटेस्ट वाला कल का जो न्यूज आया, वो मुझे इधर से आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। क्या करूंगा? इसको एक अलग से टूल्स होगा मेरा। जैसे ये जेमिनाई 3 है, उसको एक टूल्स अलग से उसको वहां पर डाल दूंगा, और ये टूल क्या करेगा? गूगल सर्च करवाएगा उससे। गूगल सर्च में से आंसर गैदर करके फिर वापस से जेमिनाई उसको पूरा स्ट्रक्चर करेगा, यानी पूरा एक टूल बन जाएगा, जिसको मैं एक्सेस दे रहा हूं किसका? लाइव डेटा का, लाइव गूगल डेटा का, या लाइव दूसरे कोई डेटा का। अंडरस्टैंड? तो अलग अलग टूल्स होते हैं इसके लिए। मैं आपको चैट डॉट जेड डॉट ए आई और नॉर्मल जो दूसरे वाले जेंसपाक चलाऊंगा ना, जेंसपाक, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा। जैसे मैं एक बार उसको काम कराना बोलूंगा ना, वो अलग अलग टूल्स ओपन कर देगा। वो सबसे पहले टास्क को क्या करेगा कि भाई मैंने उसको पूरा काम करवाया है कि भाई मेक दिस रिसर्च अबाउट दिस एंड देन मेक प्रेजेंटेबल इन प्रॉपर चार्ट्स। ओके। तो क्या करेगा, मुझे अलग अलग मैं इसको दूंगा, तो शायद अभी टूल्स आ चुके हैं इसके पास, यानी वो कर रहा है। पर पहले नहीं आए थे, तो वो क्या करता था, पहले मैं उधर ही जाता था। तो सबसे पहले उसको बोलूंगा कि रिसर्च कर, तो सबसे पहले क्या करेगा? रिसर्च करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? रिसर्च करेगा। ओके। रिसर्च करेगा, तो उसके लिए अलग टूल यूज करेगा। रिसर्च करेगा, तो उसके लिए पहले स्पेसिफिकली क्या करेगा, वो अलग टूल यूज करेगा। रिसर्च करने के लिए भी अलग अलग टूल लगेंगे। ऑनलाइन जाएगा, फिर उसको भी नॉलेज गैदर करेगा, फिर वही स्ट्रक्चर करेगा वो वाला टूल। फिर नॉर्मली फिर उसको क्या बोला है कि भाई इसको एनालिसिस करना, यानी ये डेटा रिसर्च करने के बाद उसको एनालाइज करने का उसका अलग टूल यूज करेगा। फिर क्या करेगा? अलग से टूल उसको बोला है कि मैंने चार्ट में कन्वर्ट करके देना, तो वो अलग से चार्ट में कन्वर्ट करके देगा। हाँ, तो उसके लिए वो अलग अलग टूल यूज किए उसने। तो उसके लिए मुझे जो मेन जीपीटी है वहां पे फंक्शन कॉलिंग होगा, उसको अलग अलग वापस से मुझे भेजना पड़ेगा। तो वही उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि पूरा जेमिनाई सब कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए अलग उसके टूल्स लगेंगे। मैं आगे जब एजेंट की आई चलाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरा दिमाग, अगर मैंने इधर मेरा दिमाग इधर रख दिया, ओके, और उसको मैं उससे काम निकलवाना चाहता हूं, तो खाली वो सोचने का ही काम करेगा, बाकी तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। जैसे फिर मैं हाथ हिला रहा हूं, फिर मुझे चाय पीनी हो, मैं ऐसा सोचता हूँ मुझे चाय पीनी है, तो मेरा दिमाग ही और कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे पास हाथ है। मुझे यहां से वहां जाना है, तो उसके मेरे पास पैर है। तो ये मेरे टूल्स है, ये मेरे टूल्स है। तो वही टूल्स को अगर मुझे कॉल करना है, उसके साथ काम करना है, तो आई कैन यूज दिस फंक्शन कॉलिंग। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी उसके बाद एक टूल्स ऑलरेडी उसने बना के दिया हुआ है एक ऑलरेडी, कि भाई जब भी तू मुझे आंसर दे तो मुझे गूगल सर्च के साथ आंसर देना है, तो ये टूल ऑलरेडी उसने बना के दिया हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला टूल ही है। पर जब भी मैं उसके साथ काम कराना चाहता हूं, तो ये जेमिनाई 3 प्रो कब बन चुका है? फॉर एग्जाम्पल 3 महीने पहले बन चुका है। तो 3 महीने पहले बनने के बाद उसके पास न्यू लेटेस्ट वाला कल वाला नॉलेज तो नहीं होगा, लेबर कोड वाला तो नहीं होगा, तो उसके लिए उसको गूगल सर्च वाला टूल डालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी उन्होंने डाल के दिया हुआ है। तो आई जस्ट नीड टू क्लिक दिस। अंडरस्टैंड? ये सब नहीं समझाएंगे, और ये समझने में थोड़ी देर भी लगती है। ऐसे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको काम करना पड़ेगा। पर ये एक बार समझ जाओगे तो एआई सुपर ह्यूमन बनोगे। इसको समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, अभी मैं समझा रहा हूं, थोड़ा तो समझ में आ रहा है। हाँ या ना? कुछ भी क्वेश्चन है मुझे पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन है मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में जाके पूरा समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, એવું ના સમજતા કે ભાઈ આ સર છે ભાઈ, હું બી તમારા જેવો જ છું એવું જ સમજો અત્યારે। अंडरस्टैंड? यू आस्क मी क्वेश्चन एकदम फ्रेंकली। ભાઈ ક્યારે કોઈને બહાર ફરવા જવું હોય, ક્યારે કોઈને સારું બેગ વાપરવું હોય, તો બી એકદમ આરામથી ક્વેશ્ચન કરીને પૂછવાનું મને। સરને ખબર પડી ગઈ। हाँ, अंडरस्टैंड? तो
बाद में फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सर्च स्पेसिफिक साइट, वेबसाइट, तू ये वेबसाइट पे जा और मुझे पूरा आंसर करके दे। तो वेबसाइट मीन्स यूआरएल होगी उसकी। हाँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, यूआरएल कॉन्टेक्ट, और मैं बोलूंगा कि भाई ये वाली वेबसाइट पे जा और जाके मुझे उस पर आंसर लेके आ। सी ए नितिन सर के ब्लॉग पे जा और मुझे आंसर लेके आ। तो उनके उनकी ब्लॉग का मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, वेबसाइट जो लिंक होगी और इधर मैं डाल दूंगा। अंडरस्टैंड? तो मुझे वहां से आंसर लेके आएगा। तो ये क्या है, यूआरएल कॉन्टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? वीडियो क्या हुआ, मैंने मेरा जो लेक्चर था उसमें तो क्वेश्चन पूछा एडवांस वाला बाद में जाते हैं, पर अभी इतनी हाँ। तो क्वेश्चन दिया था। मैंने अभी एक टॉक ली थी ना, हम्म। पॉपुलर बैलेंस पे, उनमें से उसने क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा, एकदम डिटेल, जिसको सुना है उसी को पता चला ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बढ़िया है। So he learns everything. हाँ, इट लर्न्स एवरीथिंग। फिर इतना समझ में आया। हाँ, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसको ज्यादा समझेंगे तो आई कैन यूज अ प्रॉपर वे, और प्रॉपर वे यूज करूंगा। और मैंने पहले ही बताया था, दो बंदे, एक बंदा एक बढ़िया काम करके लाता है और एक बंदा नॉर्मल काम करके लाता है, तो उसको ज्यादा वो स्मार्ट वर्क करता है ऐसे। उसको इंटेलिजेंट ऐसे बोला जाता है कि वो इज मोर क्रिएटिव। तो क्रिएटिव कैसे बना जाता है, टेम्परेचर हाई। आ टेम्परेचर हाई नहीं हो मैडम, आ टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो मॉडल जो डर लगे। ओके। नाउ आई वाज यूजिंग Gemini 3 Pro प्रीव्यू, बट वांट टू, मुझे फास्ट काम करवाना है, ये थिंकिंग मॉडल है। तो फास्ट काम करने के लिए मैं इधर Gemini में जाऊंगा और नॉर्मल अभी चला गया, और 2.5 फ्लैश था इसमें। नैनो बनाना है, वो नैनो बनाना है। फीचर हाँ, 2.5 फ्लैश लेटेस्ट। तो इसमें फटाफट आंसर मुझे दे देगा, पर वो ज्यादा सोचेगा नहीं। जैसे अपने पहले बात की थी, ये तो सबको पता ही है, जितना ज्यादा सोचा अच्छा आंसर वो दे पाएगा। ये फटाफट आंसर मुझे फटाफट फैक्चुअल बेसिस पे या नॉर्मल, अगर मैं खाली इस पे भी काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत बढ़िया काम करके देगा वो मुझे। अंडरस्टैंड? फिर अलग अलग मॉडल्स है, आई कैन चूज, उसको उसके ऊपर क्लिक करना है और आई कैन चूज। ये फ्लैश लाइट है, उससे भी फास्ट काम करके देगा। लाइट उससे भी फास्ट काम करके, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू टॉक लाइट, तो ज्यादातर मुझे एकदम इंस्टेंट आंसर चाहिए, तो इंस्टेंट आंसर के लिए ज्यादातर ये लाइट यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा तुरंत आंसर देना, वो स्टार्ट करके देगा। ओके, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड इट विल गिव यू एन आंसर। फिर देखना चाहोगे, चलो मैं एक बार फटाफट ये लेटेस्ट वाला करके दिखाता हूँ, और इसको वापस से प्लेग्राउंड में जाके फ्लैश लाइट सिलेक्टेड हियर। हाँ, अभी देखना कितनी फास्ट आंसर देता है वो। तुरंत चालू कर दे जैसे मैंने दिया वैसा। So if you want to talk directly and very fast, तो better to use this one। धीरे 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 अपना बहुत आगे बढ़ रहा है, गूगल बहुत आगे बढ़ा रहा है अपने अपने मॉडल्स को। तो एक टाइम, 2-4 महीने में ये भी टाइम आ जाएगा, 3 प्रो है ना, वो नॉर्मली इसमें इतना आ जाएगा। वो काम कर रहे हैं अपने मॉडल्स पे। नया मॉडल आएगा 4 प्रो प्रो के भाई 3.5 जो भी आएगा वो निकालेंगे। तो जब वो निकले, नया मॉडल आएगा और ट्रेनिंग वाला, तो 3.0 प्रो वाली जो वो फैसिलिटीज है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, वही कैपेबिलिटीज है, फास्ट में लाइव में आ जाएगी, फटाफट आंसर देगा वो। अंडरस्टैंड? फिर अभी आगे बढ़ते हैं कि मुझे इमेज जनरेट करवानी है। क्या करवानी है सर जी? इमेज जनरेट करवानी है। अभी देखो, इसमें नैनो बनाना भी है और इमेजिन 4 भी है। तो मुझे जनरली इमेज जनरेट करवानी हो तो कौन से यूज करूं, नैनो बनाना करूं या दो है? तो राइट टूल फॉर राइट यूज, मुझे पता होनी चाहिए कौन से काम के लिए क्या करना है, और कौन सा टूल अच्छा है। तो कोई नॉर्मल इमेज जनरेट करवानी हो हमें, बराबर, तो उसके लिए बेटर है इमेजिन 4। पर इमेज में थोड़ा सा एडिट करवाना हो, एक जनरेट, फिर मेरी मेरी इमेज है, उसमें मुझे एडिट करवाना है,
या फिर कोई नॉर्मली एक बढ़िया से इंफोग्राफिक, मैंने इंफोग्राफिक सिखाया थोड़ा थोड़ा सा, आज वापस से करेंगे, तो क्या बार बार तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तो बार बार समझ में आएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल इमेज जनरेट करवानी है, तो व्हाट आई सिलेक्ट, इमेजिन मॉडल, इमेजिन 4। तो उसको मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट एन इमेज ऑफ, चलो मैं यही, देखो ये दिख रहा है, एंड मैंने एकदम बढ़िया से प्रॉम्प्ट बना दिया, और ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दे दिया। जैसे ही दूंगा मैं, वो एक प्रॉपर इमेज जनरेट करके मुझे देगा, कोई भी इमेज। पर फॉर एग्जांपल इंफोग्राफिक बनानी हो, और एडिटिंग वाली बनानी हो, टेक्स्ट वाली बनानी हो, तो उसके लिए नैनो बनाना अच्छा है। पर मुझे एकदम ग्राफिकली इमेज बनानी हो, रियलिस्टिक वाली इमेज बनानी हो, तो रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए आई यूज दिस इमेजिन 4। अंडरस्टैंड? ये इमेजिन 4 उसने बढ़िया से बना दिया। देखो कितनी बढ़िया, एकदम रियलिस्टिक लगती है सर जी। हाँ। अभी अभी बहुत अच्छा किया उसने कि ये पेपर दिया। अभी मैं चाहता हूं कि यही इमेज मैं डाउनलोड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यही इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। ओके, डाउनलोड करके अभी मुझे इसको, ये 2.5 इन है ना, उसके लिए 3.5 इन करवाना है। क्या करवाना है? देन आई यूज नैनो बनाना। वाई? टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, इंफोग्राफिक के लिए नैनो बनाना इज रियली गुड। अंडरस्टैंड? हाँ, ये समझ में आता है। गूगल पागल तो नहीं है कि अलग अलग इमेजेस के मॉडल अलग अलग बनाएगा। क्यों? इसके रीजंस होते हैं भाई। कुछ भी काम करते हैं तो हमें वाई पता होनी चाहिए, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो ये जैसे मैं बनाऊंगा, और उसको वापस से मैं कहा जाऊंगा, प्लेग्राउंड में जाऊंगा। नाउ आई विल सिलेक्ट विच वन, नैनो बनाना, नैनो बनाना, नैनो बनाना प्रो। नैनो बना, देखो ये ज्यादातर वो कैसा था, नॉर्मल था। अभी मुझे इमेज में ही एडिटिंग करवाना हो, तो उसके लिए ये कैसा है, देखो ये पूरा इन्फोग्राफिक है, दिख रहा है, उसने एग्जांपल दे ही दिए। बराबर, तो फॉर एग्जांपल उसको मैं बोलूंगा कि भाई ये जो इमेज जनरेट किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, तो उसको मैं वापस से यहाँ अपलोड करूंगा वही, उसको बोलूंगा राइट 3.5 इन 2025 जेमिनाई 3.5 प्रो, प्रो इन 2025 इंस्टेड ऑफ, बराबर। इसको जैसे मैं करूंगा इन, નહીં જતું, ખબર નહીં કઈ પ્રોબ્લેમ છે આ, અત્યારે 2.5 માં પ્રોમાં બહુ જ લોકો યુઝ કરી રહ્યા છે ને, તો બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે, કાલે બી નહોતું થતું। तो लेट मी जस्ट गो अगेन, नैनो बनाना, आई सिलेक्ट नैनो बनाना, फरीथी नैनो बनाना, पेड टियर। सो लेट मी गो इनटू जेमिनाई। वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी नहीं नहीं नहीं, अपने पास બધો જ રસ્તો છે, બધો જ રસ્તો છે। इसके बगैर वो एड्रेस कैसे दे सकते हैं? एड्रेस ओपन किया एड्रेस को इधर इधर मेन चैनल पे सेशन बाकी है उसको दे दो उसका फोटो आई ओपन गूगल जेमिनाई प्रो 1। ओके, प्रो वाला मैं ओपन करूंगा। प्रो, उसमें 2.5 प्रो आ चुका है मेरे मोबाइल में, आज ही मुझे नोटिफिकेशन आया था। 2.5 प्रो लेटेस्ट वाला, 2.5 प्रो भी अलग अलग है, नैनो बनाना भी अलग अलग है, तो नैनो बनाना भी अलग अलग है, उसमें भी अलग अलग मॉडल्स आ चुके हैं, और ये जो लेटेस्ट वाला है आज मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो ये आया है, साइन इन। अभी मैं जैसे साइन इन करूंगा मेरे वाले में, ये है, ये तो
जस्ट गिव अ 1 मिनट, ऑलरेडी साइंड इन। अरे यार हाँ, ओके। सो व्हाट आई डू, आई सिलेक्ट, देखो नैनो बनाना प्रो इज नाउ ऑन जेमिनी, ट्राइड, इधर से ही ट्राई करता हूँ मैं, और ऑटोमेटिक मुझे बना के देता है। तो मैं ये पहले, सबसे पहले तो इसको न्यू चैट में चले जाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, क्रिएट इमेजेस। जैसे क्रिएट इमेज करूंगा तो ऑटोमेटिक कौन सा लेगा वो, नैनो बनाना प्रो। और उसको यहाँ पे डालूंगा वो वाला प्रॉम्प्ट, और जो वाली इमेज थी वो इमेज को मैं इधर, इधर पे इधर डाल दूंगा। जैसे मैं इधर डालूंगा ये होगा कि नहीं होगा, कल भी नहीं हो रहा था, नहीं होता है, कल भी नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। बोला क्या कर तो रहा है। 2 मिनट, मैंने भूल से वो क्लिक कर दिया है ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मैं वापस से इधर डालूंगा तो शायद हो जाए। चलो, शायद कोई काम कर दे। चलो, लोडिंग नैनो बनाना प्रो, ओके। यानी वो कुछ मुझे, कुछ टेक्स्ट में एडिट करवाना हो, इन्फोग्राफिक जनरेट करना हो, तो क्या बेटर है, नैनो बनाना प्रो। बट धीरे धीरे वो गूगल ऐसे डेवलप कर रहा है कि भाई वो दोनों चीज है वो एक ही में मर्ज हो जाए, धीरे 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 धीरे। पर अभी अलग अलग यूज के लिए अलग अलग वो टूल्स बना रहे हैं, अंडरस्टैंड। तब तक नहीं होता है, तब तक मुझे इतना पता होनी चाहिए। देखो उसने वो एक्चुअली में पहले वाला बनाया हुआ था ना, उसके हिसाब से उसने लिया। ये पहले वाला ऑलरेडी ब्रीथिंग बॉक्स मैंने भूल से क्लिक किया हुआ था, पर अभी मैं अलग से दूसरा बनाऊँ तो वो मुझे चेंज करके देता, बहुत बढ़िया चेंज करके देता है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये, क्योंकि नैनो बनाना अभी नया नया आया है और लोग ज्यादा यूज करना चाहते हैं, यानी सब बधा टूटी पड़े आ जाते हैं, सब टूट पड़े यूज करने के लिए, यानी नेटवर्क कोलाइजन। ये पढ़ा हुआ है कभी, इंटर में आवતું હતું તમારે, नेटवर्क कोलाइजन। इसका में શું આઈટીએસએમ માં આખું આઈટીએસએમ ઉડી ગયું। सब्जेक्ट के चार छह कर दिया नहीं। सर मैंने पास होने के लिए स्पेसिफिकली, आईटीएसएम तो ठीक है, मैं फाइनल की बात करता हूँ, 4 सब्जेक्ट थे अपने फाइनल के सेकंड ग्रुप में। 3 सब्जेक्ट जो थे, डीटी आईडीटी एंड कॉस्टिंग, उसमें जितनी फॉर एग्जांपल मैंने 4 महीना मेहनत की है, 4 महीना मैंने मेहनत सिर्फ और इसका में की थी, इतनी मेहनत पड़ी थी, और वो आज इसका है ही नहीं। यानी ये इशू रहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि जैन जी 3 महीने में पास हो जाओगे, पर हमारे टाइम पे जो गधा मजूरी करवाते थे हम लोग को, इसका इसका यानी बहुत जो जे गोखी सकते तू पर्सन हु एबल टू मग अप, उसके लिए तो बहुत बढ़िया था। पर फुल फॉर्म इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो हम मेरे लिए तो बहुत मेहनत वाला काम था। मैंने 4 महीना मैंने लगाया ना, जितनी मेहनत मैंने 3 सब्जेक्ट में की है उतनी मेहनत एक सब्जेक्ट में की है। इसलिए तो मेरे को पड़ता है। वो भी वो भी है, वो भी है, पर वहां पे कुछ नहीं पड़ी थी, इसका में कुछ पड़ी नहीं थी। पर फिरता तो था। यानी ये समझ में आया, ज्यादातर राइट टूल फॉर राइट यूज। अगर टेक्स्ट एडिट करवाना है, इंफोग्राफिक जनरेट करवाना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसमें नैनो बनाना इज रियली गुड। धीरे धीरे दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक ही बार एक में ही चलेगा, फिर सब कुछ आप यू कैन डू इट, फिर प्रॉम्प्ट चलेगा, फिर प्रॉम्प्ट जितना अच्छा और अच्छा काम करवा पाओगे, अंडरस्टैंड। फिर हम लोग थे नैनो बनाना प्रो में। नैनो बनाना प्रो के बाद आप दूसरा कुछ देखोगे तो इमेजिन 4 भी हो चुका है, इमेजिन 4 भी हो चुका, चलो समझा दिया मैंने। फिर इमेजिन 4 अल्ट्रा, और अच्छी करवानी हो आपको, ये ये भी ये बहुत बार नहीं मिलेगा। देखो ये है ना, लिमिटेड कोटा मिलेगा आपको, लिमिटेड फ्री कोटा, सब कुछ कोटा में मिलेगा। मीन्स यू कैन जनरेट नियरली 4 पर आवर और 2 पर आवर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, अंडरस्टैंड। तो यानी लिमिटेड कोटा में आपको जनरेट, तो इफ आई वांट टू क्रिएट इमेजिन, और ज्यादा अच्छी बनानी है मुझे इमेज, कितनी और अच्छी बनानी है, जो इमेजिन 4 में बनाई थी उससे भी अच्छी, तो आई यूज इमेजिन 4 अल्ट्रा, अंडरस्टैंड, दिस ऑल आर फ्री। हाँ,
બધું ફ્રીમાં આપે છે ગૂગલ, सब फ्री में दे रहा है वो। इमेजिन 4 अल्ट्रा। तो वापस से मैं प्ले ग्राउंड में चले जाता हूँ। प्ले ग्राउंड में इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल चुकी है कौन सी इमेज। फिर प्रो में नीचे जाऊंगा धीरे, इमेजिन 4 अल्ट्रा। ये समझ में आया? इतना कितना इमेज जनरेट कराना वाला नॉर्मल, फिर टेम्परेचर वाला, थिंकिंग मशीन वाला, ज्यादा सोचना हो ज्यादा। फिर कॉन्टेक्स्ट एक चीज रह चुकी है, शायद इधर आ रही है कि नहीं आ रही है, कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने डिलीट कर दिया वो लोग ने। पर हाँ देखो, आउटपुट लेंथ, तो ये जो है ना वो टोकन में बताया था, टोकन। तो जब मुझे आंसर दे तो बहुत लंबा आंसर ना दे मुझे, इतनी टोकन इतनी काउंट हो उतना। अभी नॉर्मल टोकन अभी जाने देते हम वर्ड ही बोलेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आए। टोकन वर्ड तो 65,536। मुझे जब भी आंसर दे ना तो बहुत लंबा आंसर ना दे, 65,000 से ज्यादा लंबा मुझे आंसर नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा चाहिए लंबा तो इसको बढ़ा दो। अभी मैं इसको 6 करोड़ कर देता हूं तो होगा, कैप होगी मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आज उसको, ये क्या है, ये आउटपुट लेंथ है और इनपुट भी हो सकता है। दोनों मिला के लेंथ कितनी है पता है? 1 मिलियन। कितनी है? 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स, हाँ सॉरी, 10 लाख। એક ની પાછળ 6 મીંડા, એકની પાછળ 9 મીંડા તો બિલિયન થઈ જાય। 12 મીંડા તો ત્રણ ત્રણ મીંડા વધતા જાય તો કેટલા થાય? બિલિયન ટ્રિલિયન। એટલે 1 મિલિયન મીન્સ 10 લાખ। 10 લાખ मीन्स 6 0। अंडरस्टैंड? 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो यानी 10 लाख। तो 10 लाख टोकन तक वो हम लोग अपलोड कर सकते हैं और आउटपुट उसको वो दिखा दे दे सकता है। यानी मेरे पास कोई एक बुक है 700 पेजेस की, तो जनरली वो अपलोड हो जाएगी। 800 पेजेस की है तो डिपेंड करता है ये उसमें टोकन्स कितने काउंट होते हैं, वो अपलोड हो जाएगी। 1000 की भी कभी हो सकती है, पर उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है आंसर देने में। मैंने ये समझाया था जब वो नोटबुक एलएम में बताया था कि भाई उसको नोटबुक एलएम में आप यू कैन अपलोड 300 और उसमें भी इतना 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 रहता है पेजेस। तब मैं बोला था कि भाई कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट्स उसमें बताऊंगा। तो मैं इधर ये बोल रहा था। याद आया होगा, याद आया आपको? नोटबुक एलएम में, तो नोटबुक एलएम में मैं 300 तक, 300 पीडीएफ तक जा सकता हूँ और पर पीडीएफ का पूरा कंटेक्स्ट है आई थिंक 5 लाख है, यानी 500,000। ओके, यानी एक पीडीएफ 5 लाख, 5 लाख वर्ड्स और 5 लाख टोकन काउंट होगा तो आप अपलोड कर सकते हो। अगर 1 मिलियन में 725 अपलोड कर सकते हैं तो 5 लाख में 350 वाला पेज तो मैं अपलोड कर पाऊंगा। सेम वे आई कैन अपलोड हियर इन अ नॉर्मल जेमिनाई एंड हियर इन अ गूगल एआई स्टूडियो अप टू 1 मिलियन टोकन काउंट्स। कितना? 1 मिलियन टोकन। नहीं करना कोई, कौन से पहले जो ही ले जाओ, कौन है देख लेना। हाँ, तो 1 मिलियन टोकन काउंट आई कैन, अप टू 1 मिलियन टोकन काउंट फॉर एग्जाम्पल। अभी आपको देखना है तो मैं यहां पे एक फाइल अपलोड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फाइल अपलोड कर रहा हूं। कौन सी फाइल अपलोड कर रहा हूं? तो आई गो टू डेस्कटॉप सी ए आई स्टूडियो। कोई फाइल दिखाई चाहिए हमें करी जाए। RBRSL, तो BRSL is generally a 300 to 400 pages. It will upload and it will give me answer. हाँ, तो it can give me answer. तो I want, હવે મેં જેવી આ I uploaded પૂરા BRSR. पूरा BRSR is a big book. If you go to and check it as nearly a 400 pages, I can ask anything from here. Full BRSR with this Gemini 3 Pro preview.
हवे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टूल फॉर राइट यूज वाई बिकॉज 3 नोटबुक एलएम में 3 प्रो नहीं यूज हो रहा है जनरली। मैं अभी देखा नहीं हूँ, पर लास्ट तो जब 2.5 प्रो था तो 2.5 फ्लैश यूज कर रहा था, तो ज्यादा अच्छा आंसर नहीं देगा। अभी पता नहीं 3 प्रो देवर यूजिंग नियरली 3.0 नॉर्मल और प्रो, मुझे देखना पड़ेगा। पर जनरली दे आर नॉट यूजिंग द लेटेस्ट मॉडल इन नोटबुक एलएम। पर मुझे लेटेस्ट मॉडल से काम निकलवाना हो तो मेरे को पता होनी चाहिए कि भाई इफ आई हैव अ पीडी ऑफ नियरली 700 पेजेस ओनली जीएसटी एंड आई वांट टू मेक इट यूज फॉर बेटर बेटर यूज, बहुत अच्छा आंसर दे, एकदम परफेक्ट आंसर दे, ज्यादा सोच के आंसर दे, तो मुझे ये पता है कि मैं आई कैन यूज पीडीएफ अप टू 700 पेजेस, अपलोड इट एंड यूज 3 प्रो हियर, तो मुझे और ज्यादा अच्छा आंसर देगा। ये समझ में आया? अंडरस्टैंड क्यों नोटबुक एलएम में 3.0 नॉर्मल यूज होता है और इधर 3.5 प्रो लेटेस्ट वर्जन ऑफ मॉडल यूज हो रहा है, तो मैं इधर आऊंगा। फिर कॉन्टेक्स्ट लिमिट हो जाएगी तो फिर मुझे उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास पूरा 3,000 पेज वाली बुक है जैसे मैंने सिखाया था, तो फिर मुझे वहीं जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो बेटर टू यूज ये, थोड़ा सा हेलुसिनेशन रहेगा, पर उसके लिए आपको फिर थोड़े से फिर जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कंटेंट अच्छे से बना के दे रहा है मुझे, तो व्हाट आई डू, आई आस्क अगेन टू फैक्ट चेक। कहाँ तो भी उसको थोड़ा काम बढ़ेगा, नोटबुक एलएम में भी अपलोड कर दूंगा और इधर भी अपलोड करूंगा, इधर से जो आंसर मिलेगा वो वहां पर जाके उसको बोलूंगा कि भाई फैक्ट चेक एंड गिव मी साइटेशन फ्रॉम दिस सोर्सेज, तो मुझे दे देगा कि हाँ 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 ये है, तो मैं चेक करूंगा। वाइव जो काम बंदे 2 दिन में करते थे, मैं अभी मैं आधे घंटे 10 मिनट की जगह आधा घंटा लगाऊंगा, तो इतना काम तो कम हो जाएगा मेरा, 2 दिन तो कम हो जाएगा मेरा, पूरा सिर्फ आधे घंटे में करवा पाऊंगा मैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मुझे, मेरा जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो सुपरमैन बनेंगे नहीं, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैसे ही सेम I can ask anything. Now what I'll ask, what is sustainability? And it will give me answer from this book. Understand? हाँ हाँ, इसीलिए बोला ना है एल्यूसिनेशन करेगा, वहां पे भी करेगा, उसको बंद कर दो तो और अच्छा है, पर वो ऑटोमेटिक जाएगा और सब कुछ सर्च करेगा, अपने नॉलेज में से भी आंसर तो लाएगा ही लाएगा। क्यों उसको और अच्छा बनना है और थोड़ा अच्छा करना है, तो इसको बोलो कभी गिव मी आंसर फ्रॉम दिस पीडीएफ ओनली। सी उसने आंसर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ही दे दिया, सस्टेनेबिलिटी। ये समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ, तो यानी आई बिकम अ एक्सपर्ट इन सस्टेनेबिलिटी नाउ, विथ प्रॉपर नॉलेज, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ट मॉडल्स। कितना कर सकता हूँ इधर? 1 मिलियन। चैट जीपीटी का अभी तक 128 ही था, 128 यानी 1,28,000 कॉन्टेक्ट था। इफ यू वांट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट 100-200 से जाता नहीं था, अभी वो लोग ने बढ़ा दिया, थोड़ा डबल कर दिया है, 256 कर दिया, यानी 2,56,000। इधर 1 मिलियन मिल रहा है, राइट टूल फॉर राइट यूज। अगर बड़ी पीडीएफ हो तो मैं ज्यादातर इधर ही आना चाहूंगा, गूगल में, जेमिनाई में। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी तो महान 300 पेज भी अपलोड नहीं करने दे रहा है मुझे। अंडरस्टैंड? राइट टूल फॉर राइट यूज। तो वैसे ही हम लोग अभी आगे बढ़ते जाएंगे। ये मतलब पूरा बुक वाला मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट कर दिया है, बेटा चार्जिंग के लिए लगाना पड़ेगा। चार्ज से लगाइए। ચાલુ થઈ ગયું તો ओके डन। ओके, जेमिनाई 2. अल्ट्रा भी हो चुका है। अभी आई वांट टू शो यू समथिंग रियली गुड। फर्स्ट आई विल गो इनटू प्लेग्राउंड, ओके, देन आई विल गो टू
दिस वन कॉल्ड लाइव। क्या? लाइव। इट्स रियली गुड। हाँ, मजा आएगी। चलो, लाइव। लाइव में सिर्फ एक ही मॉडल दिया हुआ है, उसको ही मैं क्लिक कर पाऊंगा। कौन सा है? जेमिनाई 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो प्रीव्यू। ओके। अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग यूज। अभी ये यूज कर रहे हो तो आपको ये समझ में आया कि राइट टूल फॉर राइट यूज, इसी में आपको पता चल रही है कितना जरूरी है राइट टूल फॉर राइट यूज। ये समझ में आ रहा है। अगर मैं 2.5 फ्लैश नॉर्मल में काम कर रहा होगा तो इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। काम करेगा पर इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। तो बेटर टू यूज दिस काइंड्स ऑफ मॉडल्स. So now if I go to into a live mode in a Gemini, then I select 2.5 flash native audio. तो यहां पर ये जो दिख रहा है Zephyr, इसमें अलग अलग वॉइस मॉडल दिए हुए हैं। मैं बात करूंगा तो उसमें कौन से वॉइस मॉडल से वो आप बात करवा पाओगे, तो मुझे यही Zephyr वाला ही अच्छा लगता है। तो आई सिलेक्ट दिस वन। ओके। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, यानी ये वाली लड़की मेरे से बात करेगी। मुझे दूसरी और कोई लड़की पसंद हो तो उससे बात करवाऊंगा। अंडरस्टैंड? या कोई और लड़का हो तो उससे बात करवाएंगे। मुझे जो आवाज पसंद है उसके हिसाब से मैं इधर उससे बात करवाना चाहूंगा। क्यों? मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। आंसर तो सेम मिलने वाला है, वो मॉडल से मिलने वाला है, खाली आवाज चेंज होगा। फिर यहां पर टोकन टोकन लिमिट दिखी हो, टोकन की लिमिट तो आपको पता चल गई कि भाई जब भी तुम मुझे आंसर दे, मीडिया रिजोल्यूशन दे, तो 2.258 टोकन्स पर इमेज दे। अगर मैं 128 करूंगा तो आंसर फटाफट देगा, और 66 करूंगा तो आंसर फटाफट देगा, पर बराबर क्वालिटी नहीं देगा। तो मैं अभी 258 ही रखता हूं। फिर थिंकिंग मोड चालू रखवाना है कि नहीं रखवाना है, उसको आंसर प्रॉपर दिलवाना हो तो मैं थिंकिंग मोड चालू रखवाऊंगा। मुझे थिंकिंग करवाना नहीं है, मुझे फटाफट आंसर चाहिए, तो मैं इसको बंद कर देता हूं। एक्टिव कॉल, एक्टिव डायलॉग, अफेक्टिव डायलॉग, है ना। अभी ये क्या चीज है कि प्रोएक्टिव ऑडियो, लेट जेमिनी अडैप्ट द रिस्पांस स्टाइल एंड इनपुट एक्सप्रेशन एंड टोन। ये दिख रहा है अफेक्शन। कोई कोई बंदा या बंदी हमसे बात कर रहा है, वो कितनी ज्यादा अच्छी प्रॉपर विथ इमोशंस बात करती हो तो और ज्यादा मजा मजा है। सेम, लेट इट अडॉप्ट स्टाइल। जब भी मुझे एकदम प्रॉपर आंसर करवाना है, एकदम मस्त मजा लो, हम इमोशनल, तो वो थोड़ी बंदी इमोशनल बन जाएगी और फिर मुझे ऐसा आंसर देगी, तो और ज्यादा मजा आएगी। ओके, अंडरस्टैंड? प्रोएक्टिव ऑडियो, दिस फीचर्स एनेबल मॉडल टू चूज टू रिस्पॉन्ड टू ऑडियो दैट्स नॉट रिलेवेंट टू द ऑनगोइंग। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर ना आ जाए। वो उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाहर नहीं जाएगी, यानी ये नॉर्मल है। मैं जितने फंक्शन जानता होगा उसको आई कैन प्ले, तो मुझे थोड़ा अफेक्टिव तो चाहिए ना, अफेक्शन तो चाहिए थोड़ा। तो फिर फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग क्या होता था मैंने आपको समझाया था। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है कि भाई वो टूल्स को फंक्शन यानी टूल्स को कॉल करेगा। सर्च वाला टूल कॉल करेगा, डेटा एनालिसिस वाला टूल कॉल करेगा, फिर ग्राफिकल टूल वाला कॉल कॉल करेगा। वेरियस टूल्स को कॉल करने की क्षमता उसको देनी है कि नहीं देनी है, तो मुझे अभी नहीं देनी है। ओके, गूगल की सर्च साथ भी नहीं करना है। तो नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट टॉक। ओके, जैसे मैं स्टॉप करूंगा तो आई अलाउ दिस connecting to server. Hey Gemini, what are you doing? How are you? Hello there. I'm doing well. Thank you for asking. I'm just here, ready to help as I can. Yes, Do for you. great. So thank you for your response. Now I can understand that you are live. So now I'm taking a lecture at CA Nitin Pathak sir's office to teach AI to their students and online live. I'm taking a seminar, full seminar. There are so many people are already present in live via Zoom and already here at physically. So can you greet them in Gujarati? ચોક્કસ. તમે ન્યાય વિષયક સેમિનાર લઈ રહ્યા છો, જેમાં ઘણા બધા લોકો તે પણ રાખી છે. તે જાણીને ખૂબ સારું થયું. તમે જે માહિતી આપી તેને હું ગુજરાતી જણાવી રહ્યો છું. શું હું તમને કોઈ બીજી રીતે મદદ કરી શકું છું?
પણ તારો અવાજ તો છોકરી વાળો છે, તો પછી તું મારી સાથે કેમ એકદમ છોકરાની રીતે કરી શકું છું એટલે છોકરાની સાથે સ્ટાઇલમાં વાત કરી રહ્યા છો? હું એક ભાષાનું મોડલ. અવાજ કર્યો ને તરત એટલે જેવો આપણે અવાજ કરશું ને એટલે તરત એ બંધ થઈ જશે અને પછી એ પાછું મારી વાત સાંભળવા લાગશે. એટલે લાઈવ ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ટોકિંગ ટુ અ લાઈવ પર્સન, ઇટ્સ લુક લાઈક સેમ વે. હું તમારી વાત સમજ્યો. પૂછો છો કે તારે તમને કોઈ કિંમત વાત કરી. Understand. Now on, speak with me in English only. And whenever I ask you to speak, then only speak. Otherwise, you are not allowed to speak. Okay? You are so understandable. I really like you. Understood. Let me speak in English when you ask me to, or when necessary. Thank you for your understanding. Is there anything else I can assist you with? તમે જોયું કેટલું એકદમ પરફેક્ટલી મારી સાથે વાત કરી રહ્યું છે. અગર હું ફોનમાં વાત કરું ને, ફોનમાં પણ છે, ફોનમાં બી જેમિનાઈ છે. જેમિનાઈની એપમાં જશો, પેઇડ વર્ઝન હશે તો વધારે સારું. જેવું એપમાં જઈશ, નો આઈ ટોલ્ડ યુ ડોન્ટ સ્પીક રાઈટ નાઉ. I just ask you, when I ask only then wake up yourself. Otherwise, don't wake up yourself, please. So I go to this Gemini word. Please stop. Please stop. Say I have to respond in stringent English too. Is there something help you with today you'd like to discuss or any questions you have? ફોનમાં બી બહુ જ મસ્ત સારી રીતે વાત કરે છે સર. એટલું જોરદાર વાત કરે છે ને મારી સાથે ફોન. Any other questions or need assistance with anything? Yeah, but you are now these days you are not listening me, huh? You are becoming a very bad, just like others. So now you understand it can talk to me. Okay, હવે now let me show you. I'm just going outside. Now again I'll go to a live and audio. I'll make it think left of affection calling and I'll go to a webcam. Now it can see me. Hey Gemini, can you see me? Hey Gemini, can you see me? Can answer me now? Hey Gemini, can you see me? Can you answer me? Yes. You are wearing a blue shirt and glasses. There is a projector screen behind you. Understood. Thank you. That means અગર હું એને કહું ને તો એ તમને પણ બરાબર જોઈને ફરીથી મારે જવું પડશે. Very good. Sure. That's it. Okay. Is So now you ready. now you understand the power of this, this webcam. અગર હું ક્યાંક ફસાયો છું તો સરે આજે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું મને ઓલું મૂર્છાઈ ગયો છે તો એનો ફોટો પાડીને લાઈવ બતાવો તો it will answer me. If I want to make something in cooking, then I just tell them what are the ingredients that I took on what કઈ માત્રામાં લઉં તો એ મને બતાવશે. A to Z. Now it has everything, every kind of knowledge. I'll show you the so see, I'll show you one thing more. एक मस्त वस्तु बताओ. Gemini 3.5 Pro, I'll ask him to use this upload file and I'll upload this image. Okay. હવે આ ઇમેજીસમાં અગર તમે જોશો તો આ જનરલી બાંદ્રાવલી સીલિંગ પર ઇમેજ છે. ઓકે, તો दुनिया कोई पण खुणानो कोई भी दुनिया के कोई भी कॉर्नर में चले जाओ, वहां पे एक फोटो निकालो जहां पे कुछ भी नहीं है, उसका फोटो निकालो और आपको वो बता देगा कि ये फोटो यहाँ का है, दुनिया का. इफ यू गो टू अलास्का, अलास्का मेक अ फोटो ऑफ दैट, कुछ भी रिटर्न नहीं है वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी आपको बता देगा. यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है बांद्रा वाली सीलिंग,
नहीं ना, तो आस्क हिम, देखना। What do you think of this photo of where? तो मुझे बता देगा वो। सी, मैंने बताया तो, सी इट्स ब्यूटीफुल लुक लाइक अ बांद्रा वर्ली सीलिंग, मुंबई इंडिया। इफ आई अपलोड अ फोटो ऑफ अ वन बीच, तो अभी थोड़ું થોડું કરીને લોક લાગતું હશે ને બતાવી દેશે કે ભાઈ આ બીચ નો ફોટો છે, બીકોઝ ઇટ હેઝ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ નોલેજ નાउ. તમે કદાચ ઓલું જોયું છે ગૂગલમાં 360 વ્યૂ, તેની પાસે બધું જ નોલેજ છે હવે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? 360 વ્યૂમાં હવે રોડનું નોલેજ તો આવી ગયું. હવે રોડ પર એક ચાર રસ્તા છે, અહીંયા કશું કશું નથી લખ્યું, ખાલી એક સર્કલ છે, તો એ સર્કલનું નોલેજ એની પાસે છે. જો મેં એનો ફોટો પાડીને નાખ્યો તો કહે છે કે ભાઈ આ સર્કલ છે, અહીંથી આમ જાઓ. કે ક્યાંક ફસાઈ ગયો તો ખાલી આ જસ્ટ આઈ ઓપન ઇટ અને વેબકેમ લાઈવ, વેબકેમ અને આમ જતો જઈશ, એમ બતાવતો જશે કે આમ જાઓ આમ જાઓ આમ જાઓ આમ જાઓ. અત્યાર સુધી શું હતું? અત્યાર સુધી શું હતું? જનરલી સેટેલાઇટથી બતાવતું હતું ઓલું મેપ. નાવ આઈ જસ્ટ ગો ટુ એન્ડ ઇટ વિલ ટેક મી. Understand the power of this Gemini. You can use it any power. આ તો બધા તમને ખાલી એક નવા નવા હેક બતાવું છું, પણ you have to use it at the best of your capabilities. And if you devote some amount of time to this, you'll be able to learn so much. This is my nearly 2 to 3 years of work that I'm giving you all within the 10 lectures. So much knowledge that I'm giving you. You need to understand these kinds of knowledge and you need to learn. Do not just come and sit and whatever see ચલો મેં વાત કરી મજા આવી છોકરી સાથે, નહીં. You go practice. If you learn about new things, tell me too. I also want to learn. Understand? ચલો આગળ પછી થોડું વધારે થઈ જશે. So now I'll go to this image. તો ઇમેજ નેનો બનાના પ્રો, નેનો બનાના નોર્મલ, ઇમેજિન અને ઇમેજિન 4 અલ્ટ્રા એટલા ફાસ્ટ. સેમ વે અલ્ટ્રા મીન્સ થોડું વધારે થિંકિંગ કરે, અને નોર્મલ અને ફાસ્ટ મીન્સ જેમિનાઈ 2.5 ફ્લેશ હતું એ ફાસ્ટ આન્સર આપતું હતું, એ રીતે ફ્લેશ. નાવ વિડીયો. So what I'll do, 2.5 Pro and this VO2, both I'll mixture it and I'll show you something a really great one. I'll just go to playground, a normal one, and then I'll select which one? Nano Banana Pro. Okay, and I'll upload page channel. I'll go to into Gemini and upload, for example, BRSR SBI. Make an infographic image of this. So एक मस्त infographic images मैं select करना रह गया, चलो वांदो नहीं. So what I'll do, I'll go to notebook LM. मैं already यहाँ एक infographic image already बनाई ली है. ओके, infographic image already बनाई ली है. कौन ही बनाई थी? मैं फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी किसी की एक इमेज बनाई हुई है infographic, आई थिंक GST हैंडबुक ओनली. तो GST हैंडबुक અહીંયા infographic, let me just check infographic. Otherwise I'll create one infographic. Okay, so it will create me one infographic image. Infographic image means it will summarize whole GST act will it will जो भी उसके पास जो नॉलेज है वो सब समराइज करेगा, और समराइज करने के बाद वो मुझे एक बढ़िया सी इंफोग्राफिक, फॉर एग्जांपल आज मैं हमारी फर्म, हमारी फर्म में जब कुछ जीएसटी का अमेंडमेंट आता है तो अमेंडमेंट में एकदम प्रॉपर समराइज करते हैं हम लोग पूरा, फिर उसको एक प्रॉपर एक पेज पे डालते हैं, और हम लोग क्या करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स को भेजते हैं.
और हमारे स्टेटस पे रखते हैं कि भाई ये पूरा एक्ट समराइज्ड, एक्ट इज समराइज्ड नाउ। तो वैसे सेम ये एक समराइज करके एक बढ़िया सी इमेज क्रिएट करके देगा। कौन सी इमेज करके देगा? समराइज, मेन बुलेट पॉइंट्स करके उसमें कि भाई ये अमेंडमेंट में ये आया है, नया आया है। इफ यू सी देन आई कैन अपलोड द न्यू अमेंडमेंट बुक। अमेंड जैसे अमेंडमेंट अपलोड करूंगा उसको एक इन्फोग्राफिक बोलूंगा, इन्फोग्राफिक क्रिएट इन्फोग्राफिक इमेज, तो बढ़िया से इनको इन्फोग्राफिक इमेज वो मुझे क्रिएट करके देगा। मैंने कहीं ना कहीं तो क्रिएट की हुई है, एक 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसमें से देख रहा है इधर कुछ है इन्फोग्राफिक जैसा। इसमें भी नहीं है। सफारी, आईपीसी, आईपीसी। क्या? हाँ, इसको, ये आईबीसी, आईबीसी लॉस, आईबीसी एक्ट मैंने अपलोड किया और उसको, सर देखो, सर ये देखो कितना बढ़िया से मैंने आईबीसी लॉ एक्ट अमेंडमेंट उसको अपलोड किया और उसने मुझे बढ़िया से एक इंफोग्राफिक क्रिएट करके दे दिया। कितना बढ़िया है ये। पहले हम लोग क्या करते थे, दो दो चार चार बंदों को बिठा देते, जब भी कुछ अमेंडमेंट आता है तो उसको बोल देते थे कि भाई ऐसा पूरा एकदम समराइज करके दे, और समराइज करने के बाद हम लोग डिजाइनर को देते थे, डिजाइनर हमको क्रिएट करके देता था। कैनवा और वो सब यूज करके हम लोग नॉर्मली यूज करते थे और ये बनाते थे, पर इतना अच्छा बना पाता हूँ? कितनी देर लगती हो उसको मिनिमम? उसने मुझे कितने 5 मिनट में बना के दे दिया। सो व्हाट आई डू, बाद में हम लोग इसको नीचे हमारे स्टेटस में रखने के लिए नीचे रखते थे, मेड बाय सी एस शैलेश वडवानिया, कॉन्टेक्ट फॉर एनी वर्क ऑफ आईबीसी, ऐसा कुछ लिखते थे। और अच्छा हो तो उसको बोलेंगे फिर जगह रखना थोड़े मेरे फोटो के लिए, तो मैं फोटो भी डाल दूंगा। अंडरस्टैंड? यू कैन मेक इट फ्रॉम जेमिनाई टू, जेमिनाई में जाके भी आप बना सकते हो, मैंने आपको फ्री करवा दिया है जेमिनाई, जेमिनाई में जाके बना सकते हो। गूगल गूगल ये गूगल एआई स्टूडियो में अभी फ्री नहीं, क्योंकि एपीआई मांग रहा था। ओके, सो नाउ I'll go to Gemini, or otherwise in a notebook LM I'll create this kinds of infographic and put my नीचे फुटनोट मेरा बनाऊंगा भाई, सीए शैलेश वडवानी और सीए नितिन पाठक कनेक्ट विथ मी फॉर आईबीसी वर्क। मेरा एड्रेस होगा, मेरी ऑफिस होगी, सब कुछ मैं डाल सकता हूँ नीचे। वो तो नॉर्मल अपने पास टेम्पलेट में होगा ही। इसको एडिट करना पूरा हो गया। ओके, इसको मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ। गो टू ग्रोक, ग्रॉक। ओके, मैं ग्रॉक में जाऊंगा। ग्रॉक में ऑलरेडी आई गो टू इमेज, मैंने ये सिखाया था थोड़ा सा पहले, सिखाया था। मैं वो वाली जो इमेज है इधर अपलोड करूंगा। अभी देखना और बढ़िया मजा आएगी, मैंने सिखाया था ना ये और बढ़िया। तो ये जो इमेज में इधर अपलोड करूंगा, तो वैसे उसको वीडियो बनाएगी एकदम बढ़िया से एनिम, मुझे तो विजिबल दिखना है। ये करूंगा और ये स्टेटस में रखूंगा इमेज, तो विजिबल तो दिखूंगा, उससे भी ज्यादा विजिबल दिखना है कि लोग देखे तो वाव हो जाए, वाव वाव निकल जाए। तो वाव निकलवाने के लिए मुझे ज्यादा विजिबल बनने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कहाँ तो पैसा खर्चो ने, डिजाइनर ने पैसा आपो ने ऑटोमेटिक सब कुछ सब बना के देगा। नहीं तो फिर पैसा नहीं खर्चना हो तो ऐसे बिकम एन एआई सुपर ह्यूमन। एवरी डे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आता है, लेबर लॉ आता है, जीएसटी का अमेंडमेंट, इनकम टैक्स, ये नया वो नया। सर तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो उसको उनको पता चल जाएगी। उसका मैं डाउनलोड करके इसका इन्फोग्राफिक बना के डेली बेसिस में कुछ ना कुछ डालूंगा, तो लोगों को लगेगा इनकी तो बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत बड़े लोग हैं, काम कर रहे हैं सबके लिए। देखो उसने मुझे कितना, उसने मुझे कितना अच्छा बना के दे दिया। हथौड़ा भी हिल रहा है, हाथ भी मिल रहे हैं, पेज भी हिल रहे हैं, एनिमेशन भी हो रहा है, बढ़िया एनिमेशन बना के दे दिया। इधर नीचे मैंने लिखवाया होगा सी एक दिन पाठक, तो वो भी लिख सकता है ना, वो लिख दिया होता तो और एनिमेशन हो जाता। ये नहीं समझ में आता तो और इसको वापस से रीजनरेट करवाऊंगा, रीजनरेट कराऊंगा, प्लीज रीजनरेट इधर लिख दूंगा। अंडरस्टैंड? यानी ये इतना अच्छा बढ़िया, यू कैन मेक योर सेल्फ विजिबल सो ग्रेटली।
और ये कहाँ से लिया था मैंने? नोटबुक में से लिया था। यानी 95% ऑफ चांसेस आर नो हेलुसिनेशन। डायरेक्ट जेमिनी में होगा ना क्या? डायरेक्ट ग्रॉक में राइट टूल फॉर राइट यूज इधर होगा, पर इतना अच्छा नहीं बना के देगा। समझे ये चीज? ग्रॉक में हो जाएगा, पर उसको और अच्छा करना हो तो मुझे राइट टूल फॉर राइट यूज आना ही चाहिए। तो राइट टूल मीन्स मैं डायरेक्ट इधर आता और यही यही इमेज उसको ही देता ना। क्यों इधर आया? मैं इधर देता हूँ ना। चलो गूगल एआई स्टूडियो में, गूगल एआई स्टूडियो में अभी मैं क्या सिखा रहा था कि आपको वीडियो कैसे बनाना है। तो इसको इधर सिलेक्ट करूंगा VO2। तो VO2 भी अच्छा है, और उसको फटाफट मैंने काम करवाना है। छोटी छोटी मोटी चीजें तो मुझे फटाफट करवानी है। मैं ग्रॉक में चले गया तो फास्ट हो जाएगा। पर VO2 में VO3 भी आ चुका है, VO3.1 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। तो उसके लिए अभी इसमें ये लोग नहीं डाला है, पेड में डाला है। मेरा जेमिनाई में है। जेमिनाई में VO, देखो जेमिनाई में जाऊंगा ना, और इसको लिखूंगा एनिमेट, एनिमेट दिस फाइल। तो वीओ उसको अपना पूरा वो वीडियो बनाएगा। पर वो इतना अच्छा नहीं बना पाएगा, मैं देखता हूँ। बना पाएगा, VO3 होता तो और अच्छा बनता, VO2 में भी बहुत अच्छा बनता है। वो उससे इससे भी अच्छा बनेगा, पर देर लगेगी। और दूसरी कोई चेंज, थोड़ा चेंज कर देगा। मुझे चेंज में सब कुछ नहीं करना, जो है वही करवाना है। तो मैंने अपना ये फटाफट टूल्स निकाला है। देर लगी उसमें तो कितना फटाफट काम कर दिया था। उसने दिया। देखो इसने भी एनिमेशन कितना बढ़िया बना के दिया। इतना अच्छा नहीं, उसके जैसा नहीं बनाया। वो अच्छा था, पर VO3 करने तो और अच्छा बना के देता। VO3 जेमिनाई में आ चुका है। इधर जाता जेमिनाई में, और इसको अपलोड फाइल्स, जेमिनाई टूल्स में जाके मैं क्या सिलेक्ट करता? वीडियो वाला दिख नहीं रहा है मुझे। इधर आता है टूल्स में वीडियो वाला। यानी समझ में आया कि आई कैन सिलेक्ट हियर एंड मेक अ वीडियो। क्योंकि अपग्रेड वाला नहीं आ रहा है, कि मैं वो वाले उसमें जाऊंगा ना तो हो जाएगा। इसमें जाऊंगा जेमिनाई में, क्योंकि ये मेरा प्रो वर्जन है। गो टू न्यू वन, गो टू टूल्स एंड क्रिएट वीडियोस 3.1 आया। ओके, फिर मैं अपलोड करूंगा। अपलोड फाइल्स, एनिमेट दिस इमेज। उसको बंद कर दे, बहुत आवाज आ रहा है। देखो वो जनरेटिंग, जब वीडियो जनरेट कर रहा है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे याद कराना, ये दिखाना है आपको। ओके, ये बंद करता हूँ मैं। ये बंद करा। नोटबुक एलएम का गूगल एआई स्टूडियो। ये वीडियो समझ में आया? अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? वापस से प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मीन्स होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में जाऊंगा तो मुझे और मिलेगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अभी कितना टाइम है अपने पास? इसमें और एक चीज सिखानी है। ये फिर ये ऑडियो वाला, ये ऑडियो। ऑडियो में जनरली ये वाला अभी सिलेक्ट करता हूँ, 2.5 प्रो प्रीव्यू टी टेस्ट। इसमें देखो, मुझे कुछ ऑडियो बनाना है। कौन सा ऑडियो? यहाँ पे दो बंदे बात करते हो, तीन बंदे बात करते हो, तो स्पीकर वन है इधर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक एक स्पीच बनाई हुई है। स्पीच बनाई हुई है ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए फास्ट। तो मैं इधर गूगल प्रेजेंटेशन,
यहाँ पे आपको देखो, ये पूरा मेरे पास स्पीकर वन। देख ये क्या, अबे श्याम तूने मेरी जिंदगी का क्या कचरा कर दिया है रे बाबा। किसका ये? बाबूराव। बाबूराव। तो ये बाबूराव, तो बाबूराव को मैं कॉपी करूंगा, और ये इसको कॉपी करके मैं कहाँ जाऊंगा? गूगल एआई स्टूडियो, और इसकी जगह मैं कंट्रोल वी। ओके। अभी ये प्रॉपर नहीं देगा क्योंकि मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा इसको, मैंने इसको टाइम नहीं दिया हुआ है कि हिंदी के लिए कौन सा वाला है। जैसे मैंने जेफायर करा था, तो इधर चेंज स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। जेफायर वो हिंदी में अच्छी बात करती है कि नहीं करती है वो मुझे नहीं याद है। और क्योंकि ये बाबू राव, तो ये तो लड़के का आवाज है, तो ये तो लड़की का आवाज होगा। तो लड़के का आवाज कौन सा है मैंने चेक नहीं किया है, तो शायद यूथफुल इसको सिलेक्ट कर दूं। फिर दूसरे वालों को पक्की रहने देता हूं। ओके। फिर मल्टी ऑडियो है। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसी उसमें मैंने लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस बेटर वन विल बी बाबूराव स्टाइल। कौन सी? बाबूराव स्टाइल। बाबूराव स्टाइल। उसको मैंने बाबूराव स्टाइल दे दिया। उसको क्या दिया? वही है, और उसको मैं देता हूँ। पर ये बराबर नहीं बनाएगा, क्यों? उसका रीजन है, राइट टूल फॉर राइट यूज। ऑडियो जनरेट करने के लिए अभी ये इतना अच्छा नहीं है, पर वो कर रहे हैं। ऑडियो जनरेट के लिए अलग टूल्स है, अगर टाइम मिला तो वो दिखाएंगे। मार्केटिंग वाले में दिखाऊंगा मैं पूरा। 11 लैब्स है, दूसरा एक दो है, वहां पे जाके करेंगे। या सुधरेगा तो ये क्या करते हैं, बस आपकी बात मान, ठीक है तो ये समझा? यू कैन मेक ऑडियो फ्रॉम हियर। अंडरस्टैंड? यस। एनी काइंड ऑफ ऑडियो, फॉर एग्जाम्पल अभी सर का ऑडियो है, तो सर की आवाज में भी अपलोड नहीं कर सकते दूसरी जगह। 11 में यू कैन अपलोड योर वॉइस। हाँ सर, यू कैन अपलोड योर वॉइस एंड इट कैन मेक यू इन योर वॉइस। फिर एक दूसरा दो चार टूल है, वो दिखाऊंगा मैं मार्केटिंग वाले में। तब यू कैन अपलोड योर इमेज और योर वीडियो। लाइक मेरा भी थोड़ा 2-4 मिनट का वीडियो हो, उसको अपलोड कर दूं मैं। तो मेरा पूरा, जब भी वो आवाज भी मेरा चला गया और मेरा फोटो भी चले गया उसके पास, तो अभी उसको बोलूंगा ना, मैं पूरी एक स्क्रिप्ट दे दूंगा ना, तो मेरा पूरा जनरेट करके देगा। अंडरस्टैंड सर? तो मैं आगे, अभी ये आगे बढ़ते हैं। इसकी अलग अलग स्टाइल है स्पीकर की। और ये हमेशा याद रखना, इधर स्पीकर वन लिखा होना चाहिए या फिर नाम लिखा होना चाहिए। जो भी नाम इधर लिखा हुआ है वो होना चाहिए, नहीं तो फिर इधर नाम चेंज कर दो। इसको बाबूराव बना दो। बाबूराव बनाया तो इधर भी मुझे स्पीकर वन नहीं, उसको बाबूराव ही लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यू कैन मेक जस्ट अ सिंगल स्पीकर ऑडियो टू फ्रॉम हियर। सिंगल स्पीकर। फिर मॉडल सेटिंग्स भी थोड़ा दिया हुआ है, टेम्परेचर, उसको और मैं दो करवा दूंगा तो और क्रिएटिवली आंसर देगा। ये बाबूराव का स्टाइल है रे। हाँ, और बाबूराव के स्टाइल में जाएगा। से नजर ज्यादा नहीं देती है। ठीक सर, चाबी भी होता स्पीकर करने के पड़ते सिंगल। सिंगल स्पीकर। जैसे मैं इसको बनाऊंगा, वो देख पूरा एक में बना देगा मेरे को। अमिताभ बच्चन वाला लेना था मेरे को, अमिताभ बच्चन का भी बनाया था मैंने। फेमस। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ? आगे थोड़ा टाइम, थोड़ा देखा ये चेंज हो। सर टेम्परेचर अलग मीन्स थोड़ी क्रिएटिविटी बता रहे इमोशंस। इफ यू गो टू, धीरे धीरे आ डेवलप करे जाए, પછી ક્યાંય જવાની જરૂર નહીં પડે। बट नाउ इफ यू गो टू 11 labs, it's making a really good voice. You can make your own voices too.
Understand? Yes. Very good. Now let me show you a magic. Magic. It's time to magic. Chalo, it's time to magic. Away Google AI Studio now. I'm going to Google AI Studio. Which one? Right now, I'm just going to Google AI Studio. I select a normal one. Normal one means I'll go to a Gemini and I'll select a Gemini 2.5 Flash. Okay. I want a fast answer. I want fast answer. Now what I'll do, I'll show you a magic. Magic. ये मैजिक शायद आपको लगे ना लगे, घर जाके सोचोगे ना तो सच्ची में मैजिक लगेगा। ये कहां तक पहुंच चुकी है आप सोचोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी तक तो मैंने सब कुछ दिखाया ना कि ये कहां जा चुका है। हाँ, अभी और ज्यादा दिखा रहा हूं कि भाई ये ऑलरेडी कहां पहुंच चुका है। आप सोचो उससे क्या काम करवाना है, आप सोचो। अभी देखो, आई गो टू आई select this one, video link. So let me show you first this link video. Okay, it's an 8-second video, 7 to 8 seconds. See. और एक बार देख लो। और एक बार। ये ऑडियो आपने 3 बार देखा, कितनी बार देखा? 3 बार देखा। तीनों बार में आपने पीछे गाना ही सुनाई दे रहा है। कोई इंसान बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। और एक कार है, पीछे कुछ है, क्या है वो देखो, पीछे सबका और है सब कुछ, फिर पीछे और है। तो अगर मैं जेमिनाई को, अभी तक मैंने क्या सिखाया था, नोटबुक एलएम में यूट्यूब वीडियो कॉपी करो, उसमें डालो। तो इफ यू गो टू नोटबुक एलएम एंड कॉपी योर वीडियो, तो स्पेसिफिकली वो क्या बोलेगा देखना। स्पेसिफिकली जैसे मैं ऐड सोर्सेज करता हूँ, तो ऐड सोर्सेज करने के लिए मैं क्रिएट नोटबुक, और क्रिएट नोटबुक में ऐड सोर्सेज करूंगा और यूट्यूब में जाऊंगा, तो वो स्पेसिफिकली मुझे बोलेगा टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन विल बी इम्पोर्टेंट ओनली। क्या? तो वो वीडियो, वो अगर मैं इसका कॉपी करके इधर डालूं तो खाली वो गाना जो पीछे पीछे से थोड़ा बज रहा है वही टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट करके डालेगा। हाँ, अभी उसको मैं बोलूंगा कि भाई कार कौन से कलर की है, तो नहीं बता पाएगा। उसको वीडियो, उसने वीडियो देखा नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्राइब किया है। बट अब मैजिक, हमारे, जो इंसान, मैंने क्या बोला था, एआई मीन्स जो इंसान कर सकता है वो करे। तो यानी अगर वो ऑडियो वीडियो में से मुझे उसको क्वेश्चन पूछना है कि भाई वो कार का नंबर क्या है, तो इंसान ने देखा होगा तभी वो बता पाएगा। यानी हमारे पास क्या है, आंख है। मैंने अभी हाथ दो, आगे एजेंट किया है दिखाऊंगा तो पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट किया है, बराबर। तो मैंने अभी क्या बताया, पैर और हाथ और ये सब हमारे टूल्स है। तो थोड़े थोड़े टूल्स वाला काम करके सिखाया है मैंने, एजेंट किया है, मैं पूरा सिखाऊंगा। तो अभी अगर अगर मैं उसको क्वेश्चन पूछूं कि भाई कार में कौन से कार कौन से कलर की है, कार का नंबर कौन सा है, कार के पीछे और क्या क्या चीज है, उसमें कुछ अलग दिख रहा है तुझे, तो कौन बता पाएगा? जनरली इंसान ही बता पाएगा। पर ये लेटेस्ट न्यू मॉडल्स में देखो, इट कैन सी एंड वॉच होल वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ अस, होल वीडियो। You understand? Now I'll upload this link into AI Studio Google. Okay, AI Studio Google में जाऊंगा और 3 प्रो में नहीं करूंगा, फटाफट करना है आंसर। तो आंसर फटाफट करने के लिए मुझे कहाँ पे फ्लैश, फ्लैश लेटेस्ट, उसको मैं अपलोड करूंगा और बोलूंगा प्लीज। अभी अभी और देखो, अभी देखो देखो, अभी और अच्छे से काम करवाना हो तो मैं यूआरएल कंटेक्ट हूँ, मैं ये यूआरएल है। ओके, तो प्लीज, यूट्यूब है तो फटाफट कर लेगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अपन दूसरी को यूआरएल होगी तो उसको समझ में देर लगी, उससे अच्छा मैं उसको पहले से कांटेक्ट करवा लूं। प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ
मी फर्स्ट। अभी तुम बाद में क्वेश्चन करेंगे, सबको को बोला कि भाई देख ले, वीडियो देख ले। देखो, उसने अभी ना बोल दिया। ओके, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, प्लेग्राउंड में जाऊंगा, मॉडल चेंज करूंगा। मॉडल चेंज करने के बाद उसको क्या दूंगा, 2.5 प्रो दूंगा। फिर वापस से वो डालूंगा और रन करवाऊंगा। अच्छा, अभी बंद कर दिया एक्सटर्नल वेबसाइट और यूट्यूब, देयरफॉर आई कैन। कहीं ना कहीं तो होगा, 2 मिनट दो, उसको करना ही पड़ेगा। Link मत छो। हम्म। Upload से तेरे से थोड़ी चल को वॉच, तो मुझे जुगाड़ बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस वीडियो। जुगाड़ू बनो और जुगाड़ू बनो, उसके पास आंसर लेके आओ, क्योंकि प्रॉम्प्ट है जो भी है वो प्रॉम्प्ट है। अभी उसने ऑलरेडी ले लिया है ये टोकन्स। मैंने टोकन्स बताए थे, कितने टोकन्स ले सकता है वो, 1 मिलियन काउंट कर सकता है, 1 मिलियन तक ले सकता है, उसके हिसाब से उतना। तो ये वीडियो के टोकन्स कितने हैं, 2 6 ऑटोमेटिक काउंट करके दे रहा है मुझे इधर, 2647, यानी 1 मिलियन से तो बहुत कहीं कम है। तो ये समझ पाएगा। अगर मेरा आधे घंटे का वीडियो होता और उसमें ज्यादा इमेजेस और ज्यादा क्लैरिटी होती तो आधे घंटे में खत्म हो जाता पूरा 1 मिलियन मेरा। तो उसके हिसाब से आगे जाते मैं बढ़ सकता हूँ। और फिर उसके लिए मुझे अलग अलग सिस्टम बनानी पड़ेगी जो अपने लास्ट में सीखेंगे। देखो, उसने मेरे को दे दिया कार। इट्स, उसने मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कि भाई कौन से कलर की कार है, पर उसने ऑलरेडी दे दिया, BMW M4। उसने वो मॉडल भी दे दिया, ग्रीन हाई, बर्नआउट ड्रिफ्ट, बराबर। उसने मुझे पूरा ये भी दे दिया। अबे नाउ चलो लेट मी आस्क, अगर मैं उसको पूछूं कौन से कलर की कार है, तो मुझे वो ग्रीन कलर बोलेगा। कब बोलेगा, जब उसने वीडियो देखा होगा तभी वो मुझे बता पाएगा। अदरवाइज इट कैन नॉट टेल मी। ट्रांसक्राइब किया होगा तो बताएगा, नहीं बता पाएगा। उसमें किसी ने बोला है कि भाई ग्रीन कार है, ऐसा किसी ने बोला है, किसी ने नहीं बोला है। तो मैं उसको वहां पर जाऊंगा और ये क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे ये बताना चाहिए कि ग्रीन कलर की है, वाइब्रेंट और ब्राइट ग्रीन। और उसने हर बार आंसर नहीं देता है, अभी समझ गया है वो। तो क्या समझ गया है, मैं जो वो नहीं, वो तो खाली ग्रीन कलर बोलता है, बराबर। तो ग्रीन कलर के, तो मेरे को तो ग्रीन नहीं लगता है, थोड़ा ग्रीन का अलग सा वेरिएंट दिख रहा है। तो मैं उसको पूछूंगा कि कौन सा ग्रीन है, तो मुझे ये वाला आंसर देता था। नाउ इट अंडरस्टैंड वेरी वेल कि भाई ये यूजर कैन आस्क दिस थ्रू। तो वो उसने मुझे बोला डायरेक्टली कि मैन ग्रीन मेटालिक, आइल ऑफ मैन। उसने कलर के वेरिएंट भी दिख लिए जो हमारी नजरों से बाहर है। अभी आगे देखो, ये तो मैं ऑलरेडी ट्रू ग्रीन, उसमें ग्रीन देता था तो मैं पूछता था कि भाई कौन सा वेरिएंस है, तब जाके मुझे ये देता था। अभी पूछने की जरूरत नहीं है। आर देयर एनी व्हीकल विजिबल इन दिस वीडियो, मैं ऐसा पूछूंगा, आर देयर व्हीकल विजिबल इन दिस वीडियो। पीछे देखा था आपने, व्हीकल थे थोड़े थोड़े, तो अभी देखना, देखो ऊपर टोकन बढ़ते जा रहे हैं, 1 मिलियन हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। देखो, उसने बताया कि भाई लार्ज व्हाइट बस पीछे दिख रही है, सेवरल पार्क्ड मूविंग व्हीकल्स भी दिख रहे हैं, फिर अनदर डार्क कलर व्हीकल भी, एक पॉसिबली एसयूवी दिख रहा है, फिर एक बस दिख रही है फर्दर बैकग्राउंड। वो पूरा, और कहाँ कौन से कहाँ कब टाइम, कौन से टाइम पे दिख रही है। मोटो वीडियो हो तो હું પછી આનું 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 એપ્લિકેશન બતાવીશ તમને, હું કેવી યાદ કરો મને એપ્લિકેશન, બરાબર। फिर व्हाइट बस, आई एम व्हाइट बस છે ને એટલી દૂર છે સર, અને એનું ઇફ યુ ગો ટુ એન્ડ સી વોચ ધીસ અગેન વિડીયો, તો વ્હાઇટ બસ ધેટ અપિયરિંગ ઇઝ પોસિબલ જ નથી કે ભાઈ કઈ બ્રાન્ડની છે, એ ખબર જ ના પડે। પણ એની પાસે મેં તમને કીધું સબ નોલેજ है।
सब टाइप का नॉलेज मुझे पता ही नहीं चलेगी अगर आई सी वीडियो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द व्हाट काइंड ऑफ बस इज देयर एंड विच ब्रांड ऑफ दिस बस इज दिस, but it has all kind of knowledge. So with permutation and combination it may give me an answer a little bit which will help me, huh? So I'll ask this one. Okay, based on impossible to definitely identify exact brand એને કહી દીધું કે ભાઈ એવી રીતે દેખાતી જ નથી બસ તો મને કઈ ખબર નહીં પડે, but I will try a clue આપી દીધા એને કે ભાઈ આમાંથી ડિસ્ટન્સ એન્ડ એંગલ થી મને પછી લોગોસ ને બધું અલગથી લોગોસ તો મને દેખાતું નથી, but it can be a European bike like man. Logically answer આપી દીધો એને. Understand? For example, I'll go to now. See, this one is really good, huh? This one is really good. Ekdam far behind in the video, there is one building, one or two building. I'll ask, कि भाई how much floors that building may have, and then ask a proper question. Okay, prompt proper, and ask with using your STEM knowledge. Use your mathematics, use your science knowledge, use your technology, all available with you. Identify how much floor that building can have. I'll ask this one. बड़ी बड़ी लोगों पर फिर कर क्या मैं खबर नहीं बिल्डिंग चेक में मेरे कुछ क्या करेंसी जब बताए तो तुम बदू कही दे See, I'll go to ask how many use your STEM knowledge. Let's to give answer. So based on STEM knowledge means science, technology, engineering and maths. Okay, તો એના હિસાબથી એના STEM knowledge થી identify. For example, if I want to identify that how far that door is, so what I'll do, I'll measure it. Required mathematics or science knowledge. So whatever the angle, it understand what angle I am right now, and then it will measure it, and it will measure it and then give me answer. See, maybe a 10 to 5 feet standard commercial residence, visual scaling, re-evaluate final estimation, 30 meter only equated to 8 to 9 floors, and estimated floor range after visualizing everything 15 to 25 floors tall. चलो क्वेश्चन पूछे ना लोगों को खबर बस See again this video. पाखर दिखाई दे व्हाइट बस जो व्हाइट बस हो व्हाइट बस कोई लुक છે કોઈ લુક જ નથી પ્રોપર. So for example, with this kind of knowledge, if I have what I have used it in a forensic. मुझे क्या क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पता है I don't know the answer what are the question What is the song featured in this video? तो ऑटोमेटिक बताई जैसे કેમ કે ટ્રાન્સક્રાઇબ કરીને भी बताई सकते हैं. But give me a transcript of it, तो normal છે. You understand the power of AI now. If I'm going somewhere and I know some, if I'll last में जब मैं API integration और पूरा tool बनाने सिखाऊंगा तो tool में I have already made one forensic analysis tool. With this, go down ये कैमरा रहता है, go down, तो go down का जो कैमरा रहता है I'll integrate on this tool and it will analyze on a live basis. Whenever it identifies that something is happening which is wrong, which is high probability that fraud may occur, it will download that video only in this laptop and will analyze and give directly us कि भाई ये थोड़ा सा
प्रॉब्लम आने लगता है। राइट नाउ वी कैन नॉट मेक बिकॉज एपीआईज आर वेरी हाई, पर मैंने बनाया था खाली डेमो के लिए। फॉर एग्जाम्पल भैया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिटार मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट विल आइडेंटिफाई। तुम्हारे टेबल पर नहीं हो, पहले कमरे पर ही नाम की शॉर्ट दर्द देती है, बस आगे की 8-10 ये चलो। Brady, you understand the power of AI now? So now we are concluding today's AI Studio Google। मेरे पास और एक दो चीज थी पर वो बाद में कल देखते हैं, पर अभी इतना रखते हैं AI Studio Google पे you can use it and anyhow at the best level with all the capacity and capability of Google. Understand?